ओके। सो दोस्तों, व्हाई डू पीपल फेल्स इन नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस? लोग नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के अंदर फेल क्यों हो जाते हैं? बड़ा ध्यान से सुनना, लेकिन उससे पहले तो ये समझ लो, फेल होने से पहले नेटवर्क मार्केटिंग एक आम आदमी के लिए वरदान है। पहले तो ये समझो, वरदान है कि नहीं है। मैं आपको बताता हूं दोस्त, जब हम इस बिजनेस में आते हैं, बिजनेस में आने से पहले हमारे सपने नहीं होते। हम बड़ा नहीं सोच पाते। हम बड़ी इनकम के बारे में, बड़े सपनों के बारे में, बड़े घर के बारे में, विदेश यात्राओं के बारे में हम शायद कभी नहीं सोचते। लेकिन इस बिजनेस में आने के बाद हमारे सपने जगते हैं और हमको एक मौका मिलता है बिना इन्वेस्टमेंट के ये सभी सपने पूरे करने का। जो आदमी आज बिल्कुल आम आदमी है, वो इस बिजनेस में आने के बाद 3 से 5 साल के बाद वो एक खास आदमी बन जाता है। क्या उसके पास कोई और मौका है जिससे वो खास आदमी बन सके या बड़ा आदमी बन सके, बहुत सारा पैसा कमा सके? कोई और मौका है एक आम आदमी के पास, जिसके पास ना पैसा है, ना कोई स्किल है, ना कोई एजुकेशन, ना कोई डिग्री है? क्या उसके पास कोई ऐसा मौका है? नहीं। तो दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस, वेस्टीज बिजनेस उस आदमी के लिए एक वरदान है। राइट? इस वरदान, जो वरदान हम सबको मिला है, इसको एनकैश करना है। वेस्टीज नामक वरदान हम सबको मिल गया है, हमारी लाइफ के अंदर बिजनेस आ गया है। अब इस वरदान को कैसे यूज करना है, कैसे अपनी लाइफ में इसका फायदा लेना है, ये आपको सीखना पड़ेगा। राइट, चलिए बात करते हैं। वरदान क्यों है, ऑलरेडी आप समझ चुके हैं। क्योंकि ये एक ऐसा बिजनेस है जिसके अंदर ढेर सारे फीचर्स हैं जो किसी और बिजनेस में नहीं है। जैसे इसके अंदर लो एंट्री कॉस्ट है। एक आम आदमी छोटे से अमाउंट से इस बिजनेस को शुरू कर सकता है। वो भी छोटा सा अमाउंट इन्वेस्ट नहीं कर रहा, छोटे से अमाउंट से वो अपने घर के प्रोडक्ट्स परचेज करता है। यानी कि इस बिजनेस को शुरू करने के लिए क्या कितना पैसा चाहिए होता है? एक लो अमाउंट। वो हजार रुपए, 1500 रुपए, 2000 रुपए, 3000 रुपए से अपने घर के प्रोडक्ट्स लेके इस बिजनेस को शुरू कर सकता है। तो सबसे पहला फायदा क्या है इस बिजनेस का? लो एंट्री कॉस्ट। नंबर टू, जीरो सेटअप कॉस्ट। आपको कोई सेटअप कॉस्ट नहीं लगती। जिस तरीके से अगर आप कोई दुकान खोलते हैं, कोई मॉल खोलते हैं, कोई भी स्टार्टअप लेते हैं, उसके अंदर लाखों रुपए की पहले इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। लेकिन इस बिजनेस को शुरू करने के लिए कोई सेटअप कॉस्ट नहीं है। और मजे की बात है, छोड़ने के लिए भी कोई कॉस्ट नहीं लगती, एग्जिट कॉस्ट भी नहीं है। वर्किंग आवर एज पर कन्वीनियंस। इस बिजनेस के अंदर, वेस्टीज बिजनेस के अंदर, आप अपने हिसाब से काम करते हैं। आप अपने मनपसंद समय में काम कर सकते हैं। लेकिन कोई और बिजनेस करेंगे तो आप अपने मनपसंद से नहीं कर सकते, आपको करना पड़ता है 12 घंटे, 14 घंटे, 18 घंटे। इसके अंदर दोस्तों आपको फ्री में सपोर्टिंग पार्टनर्स मिलते हैं। ऐसे ऐसे लोग मिलते हैं जो आपको सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं और जो कि आपसे चार्जेस नहीं लेते, फ्री ऑफ कॉस्ट। लेकिन किसी और इंडस्ट्री में चले जाइए, अगर आपको एडवाइस लेनी है तो एडवाइस लेने के लोग हजारों और लाखों रुपए चार्ज करते हैं। लेकिन इस बिजनेस में आपको फ्री में सपोर्ट करने वाले पार्टनर्स मिलते हैं। ये फायदा है इस बिजनेस का, इसीलिए इसको वरदान बोला गया है। बेस्ट एंड इजिएस्ट वे टू क्रिएटिंग पैसिव इनकम। सबसे आसान तरीका, सबसे बेस्ट और आसान तरीका पैसिव इनकम क्रिएट करने का है नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस, उसमें वेस्टीज। क्योंकि बिना पैसा लगाए, बिना सेटअप कॉस्ट लगाए आप इस बिजनेस के अंदर पैसिव इनकम क्रिएट कर पाएंगे। दोस्तों, इस बिजनेस में आपको मेंटोरशिप एंड ट्रेनिंग मिलती है। किन लोगों से? जो लोग इस बिजनेस में ऑलरेडी कामयाब है, सफल है, जो इस बिजनेस में आगे बढ़ के सफलता हासिल कर चुके हैं, वो लोग आपको इस बिजनेस में ट्रेनिंग देते हैं, आपको सिखाते हैं, आपको गाइड करते हैं। लेकिन आप कोई और काम शुरू करिए, कोई भी आप काम शुरू करिए। आपने एक कपड़े का बढ़िया सा बड़ा सा शोरूम खोल दिया, आपको कौन ट्रेनिंग ट्रेनिंग देगा? आपको कौन गाइड करेगा? कोई भी नहीं है दोस्त। दूर दूर तक खुद ही ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, खुद ही अपने आप को गाइड करना पड़ता है अदर बिजनेस के अंदर। लेकिन ये पहला ऐसा बिजनेस है जिसके अंदर आपको बहुत सारे मेंटोर्स मिलते हैं जो आपको सिखाते हैं, गाइड करते हैं। लाइफ को बदलने की आपको एजुकेशन दोस्तों यहां पर मिलती है, इक्वल अपॉर्चुनिटी है। वेस्टीज बिजनेस हम सभी के लिए बराबरी का मौका है। जब आपने इस बिजनेस को ज्वाइन किया तो ज्वाइन करने के लिए आपको भी आईडी एक्टिवेशन कराने के लिए वही 30 PV करना था, मुझे भी 30 PV करना था। आपके लिए भी 100 PV उतने का ही पड़ता है, मेरे लिए भी 100 PV उतने का ही पड़ता है। आपके लिए भी 60 PV बिजनेस उतने का ही है, मेरे लिए भी उतने का ही है। हर इंसान के लिए बराबरी है। ऐसा नहीं है कि आपकी हाइट बहुत ज्यादा है तो आपको 5,000 से शुरू करना पड़ेगा, आपकी हाइट बहुत छोट कम है तो आप 1,000 रुपए से शुरू कर सकते हो। आप फीमेल हो तो आपको 5,000 करने पड़ेंगे, आप मेल हो तो आपको 2,000 से चल जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है, सबके लिए बराबर है। कोई भी इस बिजनेस में आता है, वो इस बिजनेस में बराबर की बुलंदियों तक पहुंच सकता है। ये पहला ऐसा बिजनेस है दोस्तों जो बिना पैसा लगाए आपको नेम और फेम देने की क्षमता रखता है। आप इस बिजनेस में आने के बाद एक सेलिब्रिटी की तरह जिंदगी जी सकते हैं। अगर आपने कोई बड़ा इवेंट अटेंड किया है, कोई सेमिनार हो, कोई वर्कशॉप हो, उसके अंदर आपने देखा होगा कि लोगों को सेलिब्रिटी की तरह ट्रीट किया जाता है इस बिजनेस के अंदर।
आपने देखा होगा कि जितने भी लीडरशिप होती है उसको जब कभी सम्मान दिया जाता है तो माला के थ्रू इतनी माला पहनाई जाती है, इतना सम्मान मिलता है जितना शायद आपने कभी जिंदगी में कभी सोचा नहीं होगा। तो इतने सारे फीचर्स होने के बाद आप मुझे बताइए, क्या ये एक वरदान है कि नहीं हम सभी के लिए? ऐसा कौन सा बिजनेस है जिसके अंदर ये सारी चीजें मिल जाएंगी? कुछ है क्या? नहीं। वेस्टीज एकमात्र ऐसा बिजनेस है जिसमें ये सारे फीचर्स हैं, और ये सारे फीचर्स एक आम आदमी के लिए वरदान है। वो इस बिजनेस को सीख के कामयाब हो सकता है, सफल आदमी बन सकता है, बड़ा आदमी बन सकता है, अमीर आदमी बन सकता है। राइट। चलिए बात करते हैं, लेकिन समस्या यह है कि इस बिजनेस में अधिकांश लोग असफल हो जाते हैं। ज्यादातर लोग, इतना आसान अगर बिजनेस है तो फिर ज्यादातर लोग फेल क्यों हो जाते हैं? इस बिजनेस को छोड़ क्यों देते हैं? वो क्यों नहीं लाखों रुपए की इनकम कमाते हैं? उनके पास, हर हर इंसान के पास इस बिजनेस में गाड़ी क्यों नहीं आती? हर इंसान इस बिजनेस में ज्वाइन करने के बाद विदेश यात्रा क्यों नहीं करता? ऐसे कौन से कारण हैं? सब कामयाब नहीं होते। बिजनेस बराबरी का है, हर एक आदमी के लिए है। जो व्यक्ति इस बिजनेस को ज्वाइन करता है, जिस व्यक्ति को आईडी नंबर अलॉट होता है, सबको बराबरी का मौका है कामयाब होने का। लेकिन फिर भी ज्यादातर लोग फेल हो जाते हैं। कुछ लोग हैं वो जो कामयाब होते हैं। वो क्यों कामयाब होते हैं उस पर भी बात करेंगे, और लोग इस बिजनेस में फेल क्यों हो जाते हैं, इस बिजनेस को छोड़ क्यों देते हैं, उस पर भी बात करेंगे। तो वो गलतियां जो लोग करते हैं वो आप मत करिएगा। स्पेशली ये सेशन से आपको बताने का, समझाने का पर्पस एक ही है कि आप वो चीजें ना करें जो फेलियर लोग करते हैं। जो लोग छोड़ जाते हैं, वो गलतियां जो करते हैं वो आप बिल्कुल ना करें आने वाले भविष्य में। राइट। तो सबसे पहला कारण, इतना बेहतरीन और हर किसी के करने लायक बिजनेस होने के कारण बहुत बड़ी संख्या में लोग इस इंडस्ट्री को ज्वाइन कर लेते हैं। ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि एक बेहतरीन बिजनेस है और आसान बिजनेस है, तो ज्वाइनिंग बहुत ज्यादा होती है इस बिजनेस में। होती है कि नहीं होती है? अगर इस बिजनेस के अंदर ज्वाइनिंग 10,000 रुपए से हो, तो क्या आप उतने ही लोगों को ज्वाइन करा पाएंगे जितने आप अभी करा पाते हैं? नहीं। क्योंकि ये फ्री का बिजनेस है, तो हम बहुत सारे लोगों को अप्रोच कर पाते हैं और बहुत सारे लोग हमारे साथ ज्वाइन भी करते हैं। तो ढेर सारी मात्रा में ज्वाइनिंग्स भी आती है कि नहीं आती? यस, ज्वाइनिंग्स ढेर सारी आती है। सही नॉलेज ना होने के कारण, ध्यान से सुनिएगा, सही नॉलेज ना होने के कारण उसमें से ज्यादातर लोग गलती कर जाते हैं और बड़ी सफलता से वंचित रह जाते हैं। ज्यादातर लोग इस बिजनेस को ज्वाइन तो करते हैं, आईडी बनाते हैं, एक बार शॉपिंग भी करते हैं, लेकिन इस बिजनेस की नॉलेज और सही ज्ञान ना होने के कारण आने वाले कुछ टाइम के बाद वो गलतियां करना शुरू कर देते हैं, और उसके बाद वो इस बिजनेस से बाहर हो जाते हैं। वेस्टीज उसको बाहर नहीं करती, इंडस्ट्री उसको बाहर नहीं करती, वो खुद अपनी गलती से इस बिजनेस से बाहर होता है। ढेर सारी गलतियां होती हैं उस व्यक्ति से जो छोड़ कर जाता है, जो इस बिजनेस से अलविदा हो जाता है। वो उससे ढेर सारी गलतियां होती हैं। वो कौन कौन सी हैं, आइए समझाता हूं। खुद गलती कर सफलता पाई जाए या दूसरों से गलती करके दूसरों की गलती से सीखा जाए? आप मुझे बताएं, क्या खुद गलती करके सफलता पाई जाए या दूसरे की गलतियों से सीखा जाए? कैसे सीखना चाहिए हमको? यस दोस्तों, हमेशा दूसरों की गलती से सीखो। जब मुझे पता है सामने गड्ढा है तो क्यों गिरूं? जब सामने वाला, मैंने देख लिया सामने वाला गड्ढे में गिर गया, तो मुझे अब संभल के चलना चाहिए, वहां से नहीं जाना चाहिए। लेकिन अगर आप फिर भी कहते हो नहीं सर मैं तो ट्राई करूंगा, इसकी किस्मत खराब थी मेरी थोड़ी खराब है, मैं तो यहीं से जाऊंगा। तो हमें दूसरे की गलती से सीखनी है। सामने वाले ने गलती करी, वो गड्ढे में गिरा। सामने वाले ने रेड लाइट जंप करी, उसका एक्सीडेंट हुआ। हमें ये गलती नहीं करनी। तो हमें अपनी गलती से नहीं सीखना कि चलो पहले रेड लाइट में जंप कर लेता हूं, मेरा चालान कटेगा, तब तब मैं मानूंगा कि सही में चालान कटता है। अरे चालान कटता है, सामने वाले का चालान कटा है तो कटता है, चुपचाप रेड लाइट पे खड़े हो जाओ, जब ग्रीन हो जाए तो चलेंगे। जब दुनिया चल रही है ग्रीन पे, तो हमको भी ग्रीन पे ही चलना चाहिए। नियम तो यही कहता है, अगर आप रेड पे चलोगे तो एक्सीडेंट तो होना तय है। तो ज्यादातर लोग यही करते हैं कि खुद एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश करते हैं कि सच में चालान कटता है कि नहीं कटता, देखते हैं। तो खुद गलती दोस्तों नहीं करनी। जो इस बिजनेस में लोग गलती कर चुके हैं उनसे सीखना है। गलती कौन कर चुके हैं? कौन लोग गलती कर चुके हैं इस बिजनेस में? जितने भी आपके अपलाइन है ना, जो आपको सिखा रहे हैं, ये भुक्तभोगी हैं। ये सभी वो लोग हैं जिन्होंने मिस्टेक्स करी थी, गलतियां करी थी। उसके बाद अब वो पहले ही आपको सिखा रहे हैं, बेटा ये गलती मत करना, मैं करके बैठा हूं।
तो बेहतर है उसकी गलती से सीख लें। राइट। अक्सर लोग गलतियां खुद करना चाहते हैं, खुद ही गलती करके सीखना चाहते हैं। ऐसे करोगे तो समय बहुत ज्यादा लगेगा। नेगेटिविटी अबाउट द डायरेक्ट सेलिंग, लोग इस बिजनेस को छोड़ जाते हैं। इसका एक बहुत बड़ा कारण ये भी है कि डायरेक्ट सेलिंग के खिलाफ, नेटवर्क मार्केट, डायरेक्ट सेलिंग के खिलाफ जो मार्केट में है थोड़ी सी नेगेटिविटी है। राइट। जब हम इस बिजनेस को करते हैं तो बहुत सारे अलग अलग तरीके के शब्दों से लोग हमें नेगेटिव करने की कोशिश करते हैं। इस बिजनेस को कई शब्दों से जाना जाता है। एक्चुअल में बताऊं, लोग डायरेक्ट सेलिंग शब्द को जानते ही नहीं है। डायरेक्ट सेलिंग क्या होता है वो जानते ही नहीं है। लोग आपको अलग अलग तरीके से, अलग अलग लाइन से आपको पुकारते हैं कि ये एक ऐसा बिजनेस है, ऐसा बिजनेस है, वैसा बिजनेस है, जिसकी वजह से आज नेगेटिविटी है इस इंडस्ट्री के अंदर। जब हम इस बिजनेस को ज्वाइन करते हैं तब हमें नेगेटिविटी के बारे में पता नहीं होता, हमको लगता है बहुत अच्छा बिजनेस है। लेकिन जब चार लोग कुछ कह देते हैं तो हमारे दिमाग में नेगेटिविटी घुसनी शुरू हो जाती है और हम इस बिजनेस को छोड़ देते हैं। ज्यादातर लोग इसलिए छोड़ देते हैं, अरे उसने तो सर ये कह दिया मुझे, उसने ये कह दिया जिसकी वजह से मैं क्या हुआ कि मैं घर बैठ गया। अच्छा, क्या कह दिया उसने? ध्यान से सुनो, क्या कह दिया उसने? उसने ये कह दिया। लोग कहते हैं दोस्तों ये बिजनेस फंसाने वाला बिजनेस है, लोग कहते हैं कि बेवकूफ बनाने वाला काम है, ये तो जोड़ने वाला काम है, इस बिजनेस में सामान बेचना पड़ता है, बहुत सारे लोगों को समझाना पड़ेगा, हमसे नहीं होगा, ये तो टाइम वेस्ट है। वेस्टेज नहीं है, वेस्टेज है। ये फालतू लोगों का काम है, जिसके पास कोई काम नहीं होता वो करता है ये सब। और कोई तो कोई कहता है अरे बहुत सारी कंपनियां आई सब भाग जाती हैं, ये भी तेरी वाली भी भाग जाएगी, तो रुक तो सही, ये भी भाग जाएगी। अच्छा, जब ऐसे ऐसे नेगेटिव शब्द सुनते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में भी थोड़ी थोड़ी नेगेटिविटी आती है। कुछ लोगों के थोड़ी आती है, कुछ लोगों के बहुत ज्यादा आती है, इतनी आती है कि फिर उसी दिन के बाद से वो सब सिस्टम को छोड़ देता है, अपलाइन को छोड़ देता है, सब छोड़ देता है और घर बैठ जाता है। राइट। लोग इसलिए भी छोड़ देते हैं। अपलाइन आपको सिखा रहा है, समझा रहा है इस बिजनेस के फायदे क्या है, क्वालिटीज क्या है, आप क्या कुछ कर सकते हैं, लेकिन कहते हैं ना कि पॉजिटिव पॉजिटिव दिमाग में कम जाता है, नेगेटिव थोड़ा सा जल्दी जाता है। कान में एक पॉजिटिव चीज जल्दी नहीं जाएगी, ठूसना पड़ेगा, लेकिन एक नेगेटिव चीज सीधी अंदर जाती है। तो लोगों ने एक शब्द कह दिया, 3 घंटे के सेमिनार मोटिवेट नहीं कर पाया, लेकिन एक व्यक्ति की एक लाइन सीधी कान में घुसी चली गई, अरे भाई साहब इसने तो ये कह दिया, अब नहीं करूंगा ये। राइट। तो लोगों की गलत धारणाएं हैं इस इंडस्ट्री को लेकर मार्केट के अंदर। इसमें किसी का दोष नहीं है, किसी की गलती नहीं है, जो ये लोग कह रहे हैं ना इनकी गलती नहीं है। जो ये सब कहते हैं ना कि कंपनी बेकार है, फंसाने वाला, बेवकूफ बनाने वाला काम, एक्चुअल में इनकी गलती नहीं है। एक्चुअली इसका सबसे इंपॉर्टेंट जो रीजन वो ये है कि नेटवर्क मार्केटिंग की उनको नॉलेज नहीं है। जो लोग हैं ना उनको नेटवर्क मार्केटिंग की नॉलेज है ही नहीं। अच्छा, नॉलेज कैसे है उनको पता है? जनरली लोगों को नॉलेज कैसे है? लोगों को ऐसे नॉलेज है, आप लोग क्या करते हो, आपने कोई भी वेस्टीज बिजनेस ज्वाइन किया, आपने ढेर सारी चीजें उठा के अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगा ली। ध्यान से सुनना, लोग नेगेटिव कैसे होते हैं। एक व्यक्ति, नया आदमी इस बिजनेस को ज्वाइन करता है, ज्वाइन करने के बाद मोटिवेशन में दुनिया भर की चीजें सीखता तो नहीं है, लेकिन उसने अपने स्टेटस पे लगाना शुरू कर दिया, इसके पास गाड़ी आ गई, इसके पास घर आ गया, इसका इतने रुपए का चेक आ गया। वही व्यक्ति अगले 2-3 महीने के बाद इस बिजनेस को छोड़ देता है, क्योंकि वो सीख नहीं रहा। उसने बिजनेस को सीखा नहीं, इसने प्लान दिखाना सीखा नहीं, वो मीटिंग में आता नहीं, लेकिन स्टेटस पे लगा दिया। ध्यान से सुनना। अब आने वाले 3-4 महीने के बाद वो नेगेटिव हो गया और उसने बिजनेस को छोड़ दिया। अच्छा, उस व्यक्ति के स्टेटस को कितने लोगों ने देखा अभी तक? कितने लोगों ने देखा होगा? उसके जितने भी जान पहचान वाले लोग हैं उन्होंने देखा कि हाँ यार ये व्यक्ति ऐसे से लगाता है, ऐसे से काम शुरू करा है। प्लान नहीं सुना उन्होंने, सिर्फ स्टेटस देखा, उसका सोशल मीडिया देखा, और उसके बाद देखा कि 3 महीने बाद इसने छोड़ दिया। तो लोगों की धारणाएं क्या होती? ये बेकार का काम है, इसमें कुछ नहीं होता, ये सब उसने भी किया था, इसने भी किया था, सब बेकार है। अलग अलग तरीके की धारणाएं बनती है। एक्चुअल में मैं फिर कहता हूं दोस्तों, गलती उनकी नहीं है, उनको पता ही नहीं है इस बिजनेस के बारे में। उनको सिर्फ इतना पता है कि इस बिजनेस के अंदर एक व्यक्ति था जिसने मेंबर बनाए थे, टीम बनाई थी, 10-20-50 लोग जोड़े थे, उसके बाद वो व्यक्ति ने काम छोड़ दिया या वो कंपनी बंद हो गई। तो लोग अक्सर दूसरों को देख के नेगेटिव हैं कि सामने वाला कामयाब नहीं हुआ तो बिजनेस बेकार होता है, ऐसा नहीं है। इस पर डिटेल में मैं चर्चा करूंगा आज। राइट। नेगेटिविटी, मैं कहता हूं कोई एक अच्छे से इवेंट में चलो यार, जो नेगेटिविटी होती है वो सब बाहर निकल जाती है। आप किसी एक्सपीरियंस्ड व्यक्ति के सामने बैठो, एक नेगेटिव व्यक्ति भी पॉजिटिव हो जाता है।
लेकिन उसको सही जगह मिलती नहीं, सही खुराक मिलती नहीं, जिसकी वजह से वो नेगेटिव रहता है। इस वजह से आने वाले टाइम के बाद, कुछ कुछ टाइम के बाद वो छोड़ भी देता है यार, वो बर्दाश्त नहीं कर पाता। नया आदमी जिसको अभी, जिसका जिसका माइंड जो है वो रिजेक्शन को फेस करने के लिए अभी रेडी हो ही नहीं पाया, अभी अभी जस्ट आया ही था इस बिजनेस के अंदर, क्योंकि अभी तक किसी ने उसको मना नहीं किया था। लेकिन इस बिजनेस में आने के बाद ही उसको अगर ये सुनने को मिले, फंसाने वाला काम कर रहा है तू, बेवकूफ बनाने वाला काम कर रहा है, जोड़ने वाला काम है, कंपनी भाग जाती है, टाइम वेस्ट कर रहा है, जब ऐसे ऐसे सुनने को मिलेगा तो कहीं ना कहीं नेगेटिविटी थोड़ी सी आती है, और ऐसे नेगेटिविटी सुन के वो घर बैठ जाता है, उसका करियर खत्म। फिर वो अपलाइन का फोन भी नहीं उठाता, अपलाइन कहता है यार कल तक तो ठीक था, कल शाम को तो सही बात हो रही थी, कल तो मीटिंग में भी आया था, लेकिन आज क्या हो गया, आज तो फोन भी नहीं उठा रहा। क्यों? क्योंकि उसके माइंड में नेगेटिविटी चली गई। इसलिए लोग अक्सर छोड़ जाते हैं इस बिजनेस को। छोड़ने के रीजन बता रहा हूं आपको। और बहुत बड़ा रीजन क्या है? लो एंट्री कॉस्ट अलाउइंग नॉन सीरियस पीपल्स टू स्टार्ट। क्योंकि इस बिजनेस में शुरू करने के लिए पैसे कम लगते हैं, तो इसमें ना समझ लोग ज्यादा आ जाते हैं। राइट? बिना सीखे जो पैसा कमाना चाहते हैं ऐसे लोग ज्यादा घुस जाते हैं। राइट? क्योंकि पैसे लग नहीं रहे, ज्यादा ज्ञान लेना नहीं है, सीखना है नहीं, क्या करना है, उसने देख लिया कि इस बिजनेस को ज्वाइन करने के लिए सिर्फ 1,000 रुपए की शॉपिंग करनी पड़ती है, 1,000 रुपए से इस प्लान प्लान सुना उसने, देखा आईडी एक्टिवेशन 1,000 से होती है, और इसके अंदर कार फंड से कार भी आती है, ट्रैवल फंड से विदेश यात्राएं भी जाती है, हाउस फंड से घर भी आता है, लाख रुपए की इनकम भी आती है। तो वो क्या करता है, 1,000 रुपए से आईडी बना लेता है। अच्छा, उसको लगता है अब शुरू हो गया मेरा काम, अब मुझे भी ये सब आएगा। क्या ऐसे ही आएगा? नहीं। ध्यान से सुनो। प्रवेश लागत कम होने के कारण इसके अंदर कुछ अगंभीर लोग आ जाते हैं, नॉन सीरियस लोग आकर इस बिजनेस को करना शुरू कर देते हैं। इस बिजनेस को शुरू करने के लिए नहीं के बराबर इन्वेस्टमेंट लगती है, ध्यान से सुनिएगा, ना के बराबर इसके अंदर पैसे लगते हैं। और जो पैसे आप देते भी हो वो प्रोडक्ट के रूप में आपको वापस मिल जाते हैं। तो इन्वेस्टमेंट क्या हो गई? जीरो। अब जिसके कारण बहुत सारे नॉन सीरियस लोग जो है इस बिजनेस को ज्वाइन कर लेते हैं, और उनको ये पता ही नहीं होता कि इसमें सफलता के लिए करना क्या पड़ता है। उनको यही लगता है हम इस बिजनेस के अंदर करना क्या है, सिर्फ मेंबर बनना है, आईडी बनानी है, और अपने लिए 1,000, 2,000, 4,000 का सामान ले लेना है। ऐसा करने से मेरे पास कार, बंगला, घर, गाड़ी सब आ जाएगा। सिर्फ ऐसा करने से नहीं आता, क्योंकि उसने नॉलेज नहीं है। उसको सिर्फ इतना ही पता चला कि 1,000, 2,000, 3,000, 100 पीवी सीएनसी चला लूंगा तो मेरे पास भी सब कुछ आ जाएगा। ऐसे नहीं होता है। आपको बहुत सारी चीजों को सीखना पड़ता है। वो बिना सीखे इस बिजनेस को करना चाहता है, इस वजह से वो फेल हो जाता है। राइट? अगर यहीं पर, अच्छा, यहीं पर अगर इन्वेस्टमेंट कम होती, सॉरी, इन्वेस्टमेंट ज्यादा होती, तो क्या ऐसे आलतू फालतू लोग आते? नहीं। अगर यहीं पर 50,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट है, मैं कहता हूं इस बिजनेस को सिर्फ कुछ ही लोग करते, जो थोड़े से लाइफ को लेके सीरियस हैं। ठीक है, पैसे लगाने पड़ रहे हैं, बिग बार को समझ में आ रहा है, वो अरेंज कर लेगा कैसे ना कैसे करके, लोग करते हैं। अदर कंपनीज में कैसे कैसे लोग 2-2 लाख रुपए, 2.5-2.5 लाख रुपए अरेंज कर लेते हैं ज्वाइनिंग करने के लिए अदर कंपनीज में। तो वो थोड़ा सा सीरियस होते हैं कि हाँ मुझे कुछ करना है, तभी वो 2 लाख रुपए लगाते हैं। लेकिन यहाँ पर फ्री में कौन आता है? फ्री में उनको लगता है कि 1,000 रुपए से आईडी बन रही है, और 1,000 रुपए भी मेरे को एक हाथ से दूंगा, दूसरे हाथ से मुझे सामान मिल जाएगा, मेरे बाप का तो कुछ जाता नहीं है, ठीक है मैं भी जुड़ जाता हूँ, देखता हूँ आएगा तो ठीक है, नहीं आएगा तो कोई बात नहीं, मेरा क्या जा रहा है। राइट? तो ऐसे नॉन सीरियस लोग आ जाते हैं, और वही इस बिजनेस में फेल हो जाते हैं। आप पूछिए आपके ग्रुप में से, आपकी टीम में से कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने ज्वाइन किया, और ज्वाइन करने के बाद आपकी सीएनटी मीटिंग में आते हैं? ऐसे कितने लोग हैं? गिनती के लोग हैं। ज्यादातर लोग सिर्फ शॉपिंग कर लेंगे, लेकिन मीटिंग में नहीं आएंगे, ट्रेनिंग नहीं जाएंगे, प्रोस्पेक्टिंग नहीं करेंगे, प्लान नहीं दिखाएंगे। लेकिन 10 तारीख को पैसा तो मुझे भी आना चाहिए, ऐसे कैसे आएगा? पैसा आएगा, आपकी शॉपिंग पे आएगा 90 रुपए, 144 रुपए, या ऐसे ही आएंगे, जो आपका लेवल है 100 पीवी के हिसाब से। दोस्तों, वास्तव में ऐसे लोगों ने बिजनेस को शुरू नहीं किया होता, उन्होंने तो कुछ सामान खरीदा होता है, या फिर यूं समझ लो उन्होंने 1,000 रुपए का एक लॉटरी टिकट खरीद लिया है, कि चल पड़ा तो वेरी गुड, नहीं चल पड़ा तो 1,000 रुपए का सामान तो मेरा आ ही गया, मेरा क्या जा रहा है। तो सिर्फ और सिर्फ किस्मत के भरोसे ये बिजनेस नहीं चलता। और कोई ये इसलिए ज्वाइन कर रहा है कि ठीक है, आप कह रहे हो तो कर लेता हूं, तो मत करना। कई लोग ना नाम के लिए, कई लोग जैसे मैं कहूंगा तो शायद ना ज्वाइन करें, लेकिन सपोज करो कोई रिश्तेदार है, किसी की बात का वजन ज्यादा पड़ता है, उसकी बात को मैं मना नहीं कर सकता, तो क्योंकि उन्होंने कह दिया तो मैंने ज्वाइन कर लिया। तो ऐसे थोड़ी वो कामयाब हो पाएगा। वो सिर्फ आईडी बना ली है, मेंबर बन गया है,
डिस्ट्रीब्यूटर बन गया है, लेकिन वो इस बिजनेस में आगे नहीं बढ़ पाएगा। राइट। दोस्तों, ऐसे लोग ना तो कोई ट्रेनिंग लेते हैं, ध्यान से सुनो, ऐसे नॉन सीरियस लोग ना तो कोई ट्रेनिंग लेते हैं, ना किसी मीटिंग में जाते हैं, और अधिकांश लोग कुछ ही दिन के या कुछ हफ्तों के बाद इस बिजनेस को क्विट कर देते हैं, छोड़ देते हैं, और इस बहुत बड़ी भीड़ का हिस्सा बन जाते हैं जो कहते हैं बिजनेस चलता नहीं है, ये मेंबर बनाने वाला काम बेकार काम होता है। कुछ टाइम के बाद वो लोग यही कहते हैं। तो बिजनेस को सीखे बिना नहीं होगा। जब तक आप खुद अपने लाइफ को लेके, करियर को लेके सीरियस नहीं होंगे, आप इस बिजनेस में आगे नहीं बढ़ सकते। नॉन सीरियस लोग कभी आगे नहीं बढ़ते। जितने भी कामयाब लोग हैं वो सीरियस थे अपने लाइफ को लेके, वो सीरियस थे इस बिजनेस को लेके, तभी आगे बढ़े हैं। राइट। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। कुछ लोग इस बिजनेस को आने वाले टाइम में छोड़ इसलिए देते हैं, या इस बिजनेस को क्विट इसलिए कर देते हैं क्योंकि उनके सपने नहीं होते। इस बिजनेस में आपने एक चीज सीखी होगी, सुनी होगी, जिसमें कहा जाता है, अगर आप 10-20 हजार रुपए कमाने के लिए आए हो तो आप इस बिजनेस को मत करो। अगर आप इस बिजनेस में 50 हजार, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख रुपए कमाने के लिए आए हो, अगर आप इस अपने सपनों को पूरा करने के लिए आए हो, तो ये बिजनेस आपके लिए है। ये 10-20 हजार कमाने के लिए नहीं है। सुना है आपने? ये सच्चाई है। अगर आपके सपने हैं, अगर आपके ड्रीम्स हैं, तो ही आपका, आपके लिए बिजनेस है। लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके सपने नहीं है, जिनके कोई ड्रीम नहीं है, और वो इस बिजनेस को ज्वाइन कर लेते हैं, वो इस बिजनेस में फेल हो जाते हैं। अधिकांश लोगों के बड़े सपने नहीं होते। लोग अपने मौजूदा लाइफस्टाइल से खुश नहीं है, लेकिन पर वह अपनी स्थिति को बदलने के लिए काम भी नहीं करना चाहते। जिंदगी से हम परेशान हैं, अपनी लाइफ से मैं परेशान हूं, टेंशन बहुत हो रही है, घर चल नहीं रहा, लेकिन मैं फिर भी कुछ कर नहीं रहा। दिक्कत हो रही है लाइफ को चलाने में, जॉब से मेरे खर्चे पूरे नहीं हो रहे, परिवार में ढंग से चला नहीं पा रहा, लेकिन इसके बदलने के लिए भी, उसको बदलने के लिए भी मैं कुछ नहीं कर रहा। अगर ऐसा व्यक्ति जुड़ जुड़ जाएगा, ज्वाइन कर लेगा, तो क्या वो इस बिजनेस में कामयाब हो पाएगा? दोस्त, इस बिजनेस में कामयाब वही होगा जिसको फील होगा कि मुझे जिंदगी में कुछ करना है, जो सच में एक्शंस लेने को के लिए तैयार है। उनमें से अधिकांश लोग अमीर तो बनना चाहते हैं, पर उसके लिए प्रतिबद्ध होने के लिए तैयार नहीं है। पैसा किसको नहीं चाहिए? जितने भी लोग वेस्टीज में आईडी बनाते हैं, क्या पैसा सबको चाहिए कि नहीं चाहिए? यस, चाहिए। लेकिन जो कमिटमेंट चाहिए, जो कंसिस्टेंसी चाहिए, वो इनके अंदर नहीं होती। इस बिजनेस में एक चीज कही जाती है, 3 साल ढंग से दे दो, बोला जाता है। इस बिजनेस में अपने जिंदगी के 3 साल दे दो, ये बिजनेस आपकी जिंदगी बदल देगा। लेकिन लोग 3 साल टिकते ही नहीं है। वो तो आओ जी और जाओ जी। इधर 1 महीना जनवरी में ज्वाइन किया, मार्च में उनका आता पता नहीं है कहाँ गए। तो 3 साल छोड़ दो, लोग 3 महीने नहीं टिकते इस बिजनेस के अंदर। तो आपको इसकी इंपॉर्टेंस को समझना पड़ेगा कि ये बिजनेस है। आपको समय देना पड़ेगा, कमिटेड होना पड़ेगा। जैसे नौकरी के अंदर हम कमिटेड होते हैं कि सुबह 9 बजे ऑफिस पहुंचना है, शाम को 6, 6:30, 7 बजे छूटूंगा, 9 बजे से लेट नहीं पहुंचना है। उसी तरीके से जो कमिटमेंट जॉब के लिए है, वही कमिटमेंट आपको इस बिजनेस के लिए भी देनी पड़ेगी। जो बिजनेस आपकी आपकी लाइफ बदल सकता है, जो बिजनेस आपके परिवार की लाइफ बदल सकता है, जो बिजनेस आपकी आने वाली जनरेशन की लाइफ बदल सकता है, क्या उस बिजनेस में कमिटमेंट नहीं चाहिए? डेफिनेटली कमिटमेंट चाहिए। 3 साल दो, 3 जनरेशन की लाइफ सुपर हिट कर सकता है ये बिजनेस। ऐसे कितने परिवार हैं, ऐसी कितनी फैमिलीज हैं जो आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनके परिवार आज भी लाखों रुपए की इनकम ले पा रहा है, क्योंकि उन्होंने कम से कम 3 साल दिए थे इस बिजनेस को बिल्ड किया था। तो जिनके सपने नहीं है, ये बिजनेस उनके लिए नहीं है। और बात करता हूं, और कौन फेल होते हैं? जिनके अंदर फोकस की कमी होती है, फोकस। जिसके अंदर फोकस की कमी होगी, वो व्यक्ति कामयाब नहीं हो पाएगा। अब ध्यान से सुनना ये चीज। अधिकांश लोग इस बिजनेस को शुरुआत शुरुआत में अपनी जॉब या प्रोफेशन के साथ पार्ट टाइम में करते हैं, और अपने मूल काम, ध्यान से सुनिए, अपने मूल काम जैसे परिवार, मनोरंजन आदि से बचने के बाद करते हैं। शुरुआत में हम भी रिकमेंड करते हैं कि यार जॉब मत छोड़ना, अपनी नौकरी के साथ करो, अपने बिजनेस के साथ करो। आपको अभी फुल टाइम नहीं करना है इस चीज को। जो आप कर रहे हो करते रहो, और बचे हुए टाइम को यहां पर निकालो। लेकिन होता है क्या, एक फोकस नहीं है। फोकस ना होने के कारण
प्रायोरिटी इस बिजनेस को नहीं होती। प्रायोरिटी सबसे पहले फैमिली, एंटरटेनमेंट, घर के काम, यारी दोस्ती, ये सब पहले, वेस्टीज सारे सबसे लास्ट में। तो क्या कामयाबी मिलेगी? आपको सबसे पहले प्रायोरिटी देनी पड़ेगी वेस्टीज को। जो आपका जॉब, जो आपका बिजनेस, जो आपका प्रोफेशन है, उसके जस्ट बाद जो अगली सबसे इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी है, वो हमारा ये बिजनेस है। लेकिन लोग इसको बचे बचे कुछ समय में करते हैं। ध्यान से सुनिएगा। सामान्य रूप से अधिकांश लोगों की नौकरी, प्रोफेशन और पारिवारिक जीवन में पहले से ही बहुत सारी टेंशन होती है, जिसकी वजह से इस बिजनेस को वो नजरअंदाज कर देते हैं। और लोग इसमें समय नहीं दे पाते। लोग कहते हैं, सर 10 घंटे की नौकरी, इतना थक थक जाता हूं कि घर पहुंचता हूं तो घर भी देखना होता है, जॉब भी देखनी होती है, सब कुछ देखना है, मैं कब करूं? टेंशन ऑफिस में तो है ही है, लेकिन घर में भी टेंशन है यार, क्या करें? फैमिली में वाइफ है, बच्चे हैं, परिवार है, वहां से भी टेंशन तो होती है यार। स्ट्रेस वहां से भी आता है। तो जिसकी वजह से वो लोग इस बिजनेस को इग्नोर कर देते हैं। इग्नोर हो करते नहीं, इग्नोर हो जाता है। ध्यान से सुनिएगा। पौधा चाहे कितना भी अच्छा क्यों ना हो, अगर उसमें खाद और पानी ना मिले तो उसका नष्ट होना तय है। जैसे आपने वेस्टीज बिजनेस को ज्वाइन कर लिया, तो आपने एक छोटा सा पौधा लगाया है, अब इस छोटे से पौधे को खाद पानी चाहिए, लेकिन खाद पानी नहीं दे पा रहे। क्यों? क्योंकि हमारा जॉब सारा टाइम वो खा जा रहा है, और हमारी फैमिली, हमारे दोस्त, हमारा एंटरटेनमेंट, हमारा मोबाइल फोन सारा टाइम ही खा जा रहा है। तो खाद पानी आपने एक तो दे दिया अपनी जॉब के अंदर, दूसरा दे दिया फैमिली के अंदर, और अपने एंटरटेनमेंट के अंदर जो खाद पानी बचा ही नहीं वेस्टीज बिजनेस को देने के लिए। मतलब जो टाइम आपको इस बिजनेस को देना था वो आप दे ही नहीं पा रहे हो, तो कैसे कामयाबी मिलेगी? तो फोकस की कमी है। अच्छा, जो अपने इस बिजनेस को लेकर फोकस्ड होता है, तो वो व्यक्ति समय निकालता है। हमारे ही ग्रुप में से कितने ऐसे साथी हैं जो नौकरी छूटने के बाद डायरेक्टली अपने घर नहीं जाते। उनका जॉब शाम को 6 बजे छूट जाता है, 6 बजे के बाद रात के 11 बजे तक वो हमेशा कहीं ना कहीं किसी न किसी घर पे चाय पीने चले जाते हैं, किसी न किसी को प्लान दिखाने चले जाते हैं, और रात के 11 बजे वो घर में एंटर करते हैं। क्योंकि वो फोकस्ड है। वो भी चाहे तो घर जा सकते थे, पर लेकिन एक चीज समझ लेना, एक बार घर चले गए तो घर से दोबारा वापस प्लान दिखाने के लिए निकलना बड़ा मुश्किल काम है। तो बेहतर है हम घर ना जाएं। घर तब जाएं जब हम वेस्टीज का भी कुछ काम कर लें, जब 2-3 घंटे इस बिजनेस में भी दे दें, उसके बाद घर जाएं। यूं समझ लीजिए कि ओवर टाइम कर लेते हैं यार। अच्छा, घर में तंगी चल रही है, थोड़ी सी परेशानी चल रही है, आप 20,000 25,000 रुपए महीने कमाते हैं, घर नहीं चल पा रहा है, आप शाम को 6 बजे छुट्टी हो जाती है, अगर आपके बॉस ने बोला 3 घंटे ओवर टाइम करना पड़ेगा, अगर आप 3 घंटे ओवर टाइम करते हो तो हम आपको 8,000 रुपए और देंगे महीने के। वाइफ अलाउ करेगी कि नहीं करेगी? इंपॉर्टेंट सवाल है, क्या वाइफ अलाउ करेगी कि नहीं करेगी कि आप 3 घंटा ओवर टाइम करो? बोलेगी कि नहीं बोलेगी? बोलेंगी कि बिल्कुल, तुम 3 घंटा और, तो 6 बजे घर आके क्या करोगे? काम करो, तुम 9 बजे आओ, 10 बजे आओ, थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम कर लोगे तो थोड़ा सा आपको, थोड़ा परिवार को और सपोर्ट मिल जाएगा। वाइफ, परिवार चाहता है कि नहीं चाहता है कि ठीक है 3 घंटा अलाउ कर देंगे? तो इस बिजनेस के लिए भी परिवार अलाउ कर देगा, अगर आप लेट आओगे मना नहीं करेंगे। ओवर टाइम नहीं कर रहे, लेकिन ओवर टाइम वाला समय आप इस बिजनेस में लगा रहे हो, कोई मना नहीं करे। अच्छा, चैलेंज आ सकता है, हो सकता है शुरुआती लेवल पे मना करें, क्योंकि शुरुआती लेवल पे इनकम नहीं आती। जिस दिन इनकम आनी शुरू हो जाएगी, परिवार, देखो परिवार को चाहिए पैसे। ये कहने वाली बातें हैं कि परिवार को हस्बैंड या मम्मी पापा का टाइम चाहिए, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है पैसे। पैसे हैं, आने वाले 2-3 साल के बाद घूमना ना पिकनिक, पूरे परिवार को ले जाके अलग सिटी, अलग स्टेट, अलग कंट्री घुमा के लेकर आना। लेकिन 2-3 साल अगर समय नहीं देंगे, कोई बात नहीं। किसी को 5 साल के बाद याद नहीं रहेगा कि आपने 5 साल पहले हमें बिल्कुल समय नहीं दिया। उनको यही याद रहेगा कि यार आपने बहुत मेहनत करी, जिसकी वजह से आज हम एक अच्छी जिंदगी जी पा रहे हैं। तो आज सेक्रीफाइस हमको करना पड़ेगा दोस्तों। अक्सर लोग गलती कर जाते हैं, फोकस नहीं होता ना लाइफ में। आगे बात करते हैं। फेल होने के कारण बता रहा हूं। जो लोग गलतियां कर गए वो तो इस वजह से बाहर हो गए, लेकिन गलती से आप इस वजह से बाहर मत हो जाना, नहीं तो उनमें और आप में कोई फर्क नहीं रह जाएगा, फिर तो वो और आप एक जैसे।
चलो वो तो तब भी ठीक थे, क्योंकि उनको गलतियां नहीं पता थी कि लोग कर जाते थे। लेकिन आपको अगर ये सब पता होते हुए भी आप गलती कर गए, तो फिर आपसे बड़े बेवकूफ नहीं है कोई। सामने वाला तो नादान था, उसको पता नहीं था कि ऐसा भी होता है। आप ट्रेनिंग लेने के बाद, आप सब जानने के बाद, आप सीखने के बाद भी इस वजह से आने वाले 3 4 6 महीने 1 साल के अंदर बाहर हो गए, तो फिर ये बहुत गलत बात हो जाएगी दोस्त। तो कुछ गलत धारणाओं के साथ काम करते हैं कुछ ऐसे लोग होते हैं जो बिजनेस चलो शुरू तो करते हैं, लेकिन उनका जो धारणाएं होती है वो थोड़ी सी गलत होती है। जैसे दोस्तों, अधिकांश लोग जो इस बिजनेस में असफल हो जाते हैं क्योंकि वह अपने स्वयं के बारे में और इस बिजनेस के बारे में गलत धारणा रखते हुए शुरू करते हैं। सबसे पहले अपने बारे में गलत धारणा क्या रखते हैं कि बिजनेस मुझसे नहीं होगा। इस बिजनेस में तो 1 घंटा बोलना पड़ता है, प्लान दिखाना पड़ता है, इतना तो मैं बोल ही नहीं पाऊंगा, मैं लोगों को कन्विंस नहीं कर सकता, मैं लोगों से बात नहीं कर सकता, मुझे लोगों से बात करने में झिझक होती है, शर्म आती है। ये क्या है? ये आप अपने बारे में गलत धारणा बना रहे हो। राइट, कि मैं नहीं कर सकता। अच्छा, दूसरा, आप एक गलत धारणा बना लेते हो इस बिजनेस के बारे में कि ये बिजनेस के अंदर या तो कुछ ही लोग कामयाब होते हैं, या इस बिजनेस के अंदर फुल टाइम देना पड़ेगा, पार्ट टाइम में नहीं हो सकता, या ये बिजनेस कुछ लोगों के लिए है, सबके लिए नहीं है। ये गलत धारणा हम पहले से मन में बना लेते हैं, जिसकी वजह से हम गलती का शिकार होते हैं। राइट, तो फेलियर होने के रीजंस ये हैं। ध्यान से सुनिए। मैं इस बिजनेस को नहीं कर सकता, गलत धारणा है, बिल्कुल कर सकते हो। मैं बेचने का काम नहीं कर सकता, बिल्कुल गलत धारणा है, बेचने का काम है ही नहीं, प्रमोशन का काम है। ये बिजनेस बहुत मुश्किल है, बिल्कुल गलत धारणा है, बिजनेस बहुत आसान है। आपने किया नहीं है इसलिए मुश्किल लग रहा है, जिस दिन करने लगोगे आसान हो जाएगा। साइकिल चलाना आसान है, मुश्किल है? देख के बहुत आसान लगता है, ये तो बहुत आसान है, लेकिन जब एक छोटे बच्चे को दे दो चलाने के लिए, उसके लिए बहुत टफ है, वो चढ़ेगा भी नहीं, वो गिर जाऊंगा, घुटने फूट जाएंगे, तो बड़ा टफ है। लेकिन आपको बोलूं तो बहुत आसान है, हम अभी चला लेंगे। लेकिन शुरुआत में आपको भी टफ लगता था, तो शुरुआत में हर व्यक्ति को ये बिजनेस थोड़ा सा मुश्किल लगता है, लेकिन ये उतना मुश्किल नहीं है जितना आप समझ रहे हो। राइट, तो ये गलत धारणा है आपकी। मैं लोगों से बात नहीं करता, ये गलत धारणा है आपकी। मुझे इंग्लिश नहीं आती, अच्छा बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, मैं इंग्लिश में बात नहीं कर सकता, ये गलत धारणा। किसने बोला इंग्लिश चाहिए इस बिजनेस को करने के लिए? किसने बोला? ये आप गलत सोच बना रहे हो। मेरे पास लोग नहीं है, ये आपकी गलत सोच है, ये गलत धारणा है कि मेरे पास लोग नहीं। ढेर सारे लोग हैं सर, ढेर सारे लोग हैं। आप सुबह से लेके शाम तक घर से बाहर निकलते हो, क्या सुबह से लेके शाम तक मुंह बंद रहता है? या किसी न किसी व्यक्ति से तो बात करते होगे, बात करते हो नहीं करते हो किसी से? क्या बिल्कुल मुंह बंद रहता है, कि जबान खुलती भी नहीं है? ऐसा तो नहीं है। सुबह से लेके शाम तक, चाहे स्कूल जाते हो, कॉलेज जाते हो, ऑफिस जाते हो, घूमने जाते हो, पार्क में टहलते हो, खेलने जाते हो, कुछ तो करते होगे, जबान खुलती तो होगी। जब जबान खुलती है तो किसी न किसी के सामने खुलती है। आप जानते हो कि नहीं जानते हो उसको? बिल्कुल जानते हो। या आप गलत सोच रहे हो कि मैं नहीं जानता? सर, आप बहुत सारे लोगों को जानते हो। बहुत सारे लोग हैं जो आपको जानते हैं। ये आपने अब गलत सोच बना रखी है कि मैं ज्यादा लोगों को नहीं जानता, ऐसा नहीं है। राइट, समझ में आ रही है बातें यहां तक? चीजें क्लियर हो रही है दोस्तों? चलिए आगे चलते हैं और थोड़ा सा आगे बात करते हैं इस पे। बेसिक एलिजिबिलिटी फॉर सक्सेस इन वेस्टीज। वेस्टीज बिजनेस में कामयाब होने के लिए आपके अंदर कुछ क्वालिटीज होनी चाहिए। अगर नहीं है, बिल्ड कर लो। जैसे इस बिजनेस में आने से पहले मुझे नहीं आता था, ज्यादा बात करनी मुझे नहीं आती थी, लेकिन एक मौका मिला, प्लेटफॉर्म मिला, इस बिजनेस में बोलना सीखा। आज लोग कॉम्प्लीमेंट देते हैं कि सर आप बहुत अच्छा बोलते हो, लेकिन मुझसे पूछो आज से 5 6 7 7 साल पहले, लोग कहते थे भाई साहब कुछ बोलते क्यों नहीं। तो इस ये बिजनेस आपको बहुत सारी चीजें सिखाता है। कुछ चीजें आपके अंदर होनी चाहिए और कुछ चीजें आपको अपने अंदर डेवलप करनी पड़ेंगी। राइट, जो इस बिजनेस की रिक्वायरमेंट है। जैसे आइए समझते हैं। आपके पास इस बिजनेस को करने का सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट कारण होना चाहिए, रीजन होना चाहिए कि आप इस बिजनेस को क्यों कर रहे हो। क्या जरूरत है इसकी? नौकरी चल तो रही है, घर चल तो रहा है, दाल रोटी चल तो रही है, क्यों चाहिए, क्यों कर रहा है वेस्टीज? है कोई कारण? अगर कुछ है, हाँ सर,
मैं बच्चों को अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ा पा रहा हूँ, ये बड़ा मलाल रहता है सर। मेरा घर टूटा फूटा सा है, मैं किराए के घर में रहता हूँ, मैं बीवी, मैं बच्चों को, वाइफ को मैं अच्छे कपड़े नहीं पहना पा रहा हूँ, मैं बच्चों को अच्छे मतलब घुमाने के लिए कहीं नहीं ले जा पाता हूँ। ये कुछ कारण होने चाहिए। क्या कुछ कारण है ऐसे? होने चाहिए। आपके पास इस बिजनेस को करने का कोई ना कोई कारण होना चाहिए। अगर कोई कारण नहीं है आपके पास, तो फिर आप फेलियर की कैटेगरी में जाने वाले हैं। एक पीएमएफ फैक्टर सिखाया था आपको, पीएमएफ फैक्टर, राइट? तो आपके अंदर कोई ना कोई पीएमएफ फैक्टर होना चाहिए। आपके अंदर कोई ना कोई इस बिजनेस को करने का एक कारण होना चाहिए। सबसे पहली एलिजिबिलिटी है। दूसरी एलिजिबिलिटी, आप सीखने के लिए इस बिजनेस के अनुसार अपने को बदलने के लिए तैयार रहिए। ये बिजनेस जैसा एक लीडर चाहता है, वैसा लीडर बनने के लिए आप तैयार रहिए। आपको अपने अंदर कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। अगर आपको कामयाब होना है तो कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे, कुछ बदलाव अपने अंदर लाने पड़ेंगे। एक सबसे छोटा बदलाव हम सभी लेकर आए हैं कि भाई हमने गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टर, गुड नाइट, गुड, इन चीजों को हमने अब सीधा गुड मॉर्निंग में चेंज कर दिया। पहला बदलाव लेकर आए कि नहीं लेकर आए? पहला बदलाव आ गया। दूसरा बदलाव क्या हो गया? अब हम रिस्पेक्ट की तरह, रिस्पेक्ट से हम लोगों से बात करते हैं। अब हमारा बात करने का तरीका बदल गया। अगर आप इस बिजनेस को सीरियसली बिल्ड कर रहे हो तो अब आप रिस्पेक्टफुली लोगों से बात करते होंगे। अब जाने अनजाने आपके जान पहचान के लोगों से, आपके रिश्तेदार के सामने भी मुंह से सर निकल जाता होगा, अरे सर, जबकि थे चाचा जी, गलती से सर निकल गया। क्योंकि आदत हो गई है यार, हम ऐसे माहौल में आ गए हैं जहां पर हम अपने अपलाइन को भी सर से संबोधित करते हैं, अपने डाउनलाइन को भी सर बोल देते हैं, क्रॉस लाइन को भी सर बोलते हैं, हर आदमी को सर बोलते हैं। तो कभी कभी रिश्तेदार को भी सर बोल देते हैं जो इस बिजनेस में है ही नहीं। थे चाचा जी, लेकिन आज हमने बोल दिया सर। चाचा जी भी कहते हैं क्या हो गया बेटा, आज तू सर सर कैसा कर रहा है? तो ऐसे चाचा जी को हमेशा के लिए सर बना देंगे, उनको इस बिजनेस में लेकर आके, राइट? तो हमें बदलाव लेकर आने पड़ेंगे, चाहे वो अपने बोलने के तरीके में, चाहे वो आपके कपड़े पहनने के तरीके में, चाहे आपके बालों के तरीके में, चाहे आपके दिखने के तरीके में। इन सब चीजों के अंदर कुछ ना कुछ बदलाव लेकर आना पड़ेगा। जैसे आप ऐसे थे वैसे ही है, तो फिर ये बिजनेस आपसे नहीं होगा। कुछ तो चेंज लाना पड़ेगा ना यार। पहले हम जीन्स टी शर्ट में घूमते थे, लेकिन जब हमने वेस्टीज बिजनेस करना शुरू कर दिया तो हमने व्हाइट शर्ट ब्लैक पैंट पहनना शुरू कर दिया। चेंजेस आए कि नहीं आए? कुछ लोगों ने टाई लगाना शुरू कर दिया, कुछ लोगों ने कोट पहनना शुरू कर दिया। चेंजेस आए कि नहीं आए? बदलाव आने शुरू हो गए। ऐसे बहुत सारे चेंजेस आपको लेकर आने पड़ेंगे। तैयार रहो अपने आप को चेंज करने के लिए। ये चाहिए इस बिजनेस को। इस नए सिस्टम के लिए आप कुछ महीनों से लेकर कुछ सालों तक कड़ी मेहनत करने के लिए तैयार रहिए। ये एक्सेप्ट कर लो कि मुझे अभी हार्ड वर्क करना पड़ेगा, मुझे कामयाब होना है, आसानी से नहीं होगा। अगर मुझे सच में कामयाब होना है तो कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, दिन रात एक करना पड़ेगा। मेहनत एक्चुअल में ना शुरू में ही होती है। एक्चुअल में मेहनत जो होती है शुरुआत के 2-3 साल में ही है, बाद में ज्यादा मेहनत नहीं होती। अब आपके पास टीम हो जाती है, आप टीम मैनेजमेंट करते हो। असली मेहनत कब है? आपने इस बिजनेस को शुरू किया, अब आपको लिस्ट बनानी पड़ती है, प्रोस्पेक्टिंग करती है, प्लान दिखाना पड़ता है, ना सुननी पड़ती है, ज्वाइनिंग करनी पड़ती है, फॉलो अप करना पड़ता है। ये काम बाद में नहीं करना पड़ेगा आपको। तो असली मेहनत शुरुआत में है। तो तैयार हो जाओ, कुछ महीने से कुछ साल, और कुछ साल कितने? मैक्सिमम 3 साल। 3 साल आपकी सीरियसनेस वाले 3 साल, आपकी ज्वाइनिंग वाले 3 साल नहीं कि सर हमने आईडी बनाई थी 2019 में, 3 साल तो पूरे हो चुके हैं मेरे। अरे तुम सीरियस थोड़ी थे। जब से आप सच में अपने करियर को लेके, अपनी लाइफ को लेके, अपने बिजनेस को लेके सीरियस हो, उस दिन से 3 साल। एक्चुअल में आपकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग वो नहीं है जो आपने, जब आपने आईडी बनाई। डेट ऑफ ज्वाइनिंग एक्चुअल में वो होती है जिस दिन आप सच में सीरियस हुए, हाँ अब मुझे कुछ करना चाहिए। वो आपका नया जन्म होता है, उस दिन से आपके 3 साल, राइट? स्टार्ट योर न्यू जर्नी ऑफ सक्सेस। अपनी न्यू जर्नी ऑफ सक्सेस शुरू करिए। आप बस इस विश्वास के साथ काम कीजिए कि आप सबसे बेहतरीन टीम के अंदर हैं। ध्यान से सुनिएगा। नई शुरुआत करिए। सबसे पहले विश्वास करो कि आपकी जो टीम है वो सबसे बेस्ट टीम है, आपकी जो कंपनी है वो सबसे बेस्ट कंपनी है, आपका बिजनेस जो है वो सबसे बेस्ट बिजनेस है। आपने जो 2024 में शुरू किया, सबसे बेस्ट टाइम है 2024।
ये आपको विश्वास लेकर आना पड़ेगा। लोग गलत विश्वास के साथ शुरू करते हैं, अरे सर अब तो कंपनी को 20 साल हो गए, बहुत टाइम हो गया, काश पहले जुड़ गए होते, काश ये बिजनेस मुझे पहले मिल गया होता, काश मैं उसकी टीम में जुड़ा होता। राइट। तो आपको सबसे पहले ना सही विश्वास लेकर आना पड़ेगा कि मैं सबसे बेस्ट टाइम पे जुड़ा हूं, सही कंपनी में जुड़ा हूं, सही मैनेजमेंट के हाथों में हूं, सही अपलाइन के हाथ में हूं, सही टीम में मेरे साथ जुड़ी है। ये आप सबसे पहले सही विश्वास के साथ चलो। जब तक नेगेटिविटी अपने अंदर रहेगी, आप इस बिजनेस में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। नंबर टू, सिस्टम का आपको 100% फॉलो करना है, पालन करना है। अपने काम को पूरी ईमानदारी के साथ करना है। पेशेंस रखिए, सफलता टाइम लेती है, सक्सेस टाइम लेती है। रातों रात आप बोलो कि सर ऐसा कुछ बता दो, कुछ बता दो जैसे जिससे मुझे फरवरी 2024 के अंदर ही गाड़ी आ जाए। कुछ ऐसा बता दो सर, अगली इस अभी जो फरवरी में वियतनाम टूर जा रहा है, मैं कैसे जा सकता हूँ? रातों रात थोड़ी होगा यार। कई लोग सालों से मेहनत कर रहे हैं, तब जाके आप टूर करने जा रहे हैं। आप बोल रहे हो कि सर अगले महीने वाला टूर में कैसे क्वालिफाई कर सकता हूँ? ऐसे थोड़ी, समय लगेगा थोड़ा सा यार। बी रेडी। जो लोग आपको रातों रात अमीर बनने के लिए बताते हैं, वो आपको गलत सलाह दे रहे हैं, गलत गाइड कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के अंदर 3 साल तो देने पड़ेंगे। अगर आपको अपनी स्टेबल कामयाबी चाहिए, स्टेबल इनकम चाहिए, तो अपनी जिंदगी के 3 साल देने हैं आपको। 1 लाख रुपए का चेक हो सकता है अगले 6 महीने में कुछ उगाड़ जुगाड़ करके आप ले आओ, लेकिन वो शायद रेगुलर वाला नहीं होगा। अगर आप 3 साल कड़ी मेहनत करेंगे तो स्टेबल इनकम आएगी, जो कभी हिलने वाली नहीं है, वो हमेशा ऊपर जाएगी, वो कभी नीचे नहीं आएगी। शॉर्ट टर्म में हो सकता है टीम बने, सी टीम टूटे, लेकिन 3 साल के बाद अब टीम सिर्फ बनेगी। छोटे पौधे में से टहनी तोड़ लेते तो बड़ा फर्क पड़ता है, लेकिन एक बहुत बड़े पेड़ में से एक छोटी सी टहनी तोड़ लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 3 साल लगेंगे छोटे से पौधे को पेड़ बनने में। रातों रात तो नहीं बनेगा ना पेड़। राइट। तो 100% फॉलो करिए सिस्टम को। नेक्स्ट, इस रास्ते में आपको सबसे बेहतरीन दोस्त मिलने वाले हैं। यस, ये लाइन मैं हमेशा बोलता हूं, इस बिजनेस के अंदर बहुत अच्छे अच्छे लोग आपको मिलने वाले हैं। आपकी जो यारी दोस्ती लोगों से है ना, शायद वो इतने अच्छे दोस्त नहीं है। अगर वो अच्छे दोस्त होते तो वो आपके साथ इस बिजनेस में होते। आप कामयाबी और सफलता की बात करते हैं और ऐसे टाइम पे आपके लोग आपसे कट जाते हैं, तो आप खुद समझ लीजिए कि कौन से दोस्त अच्छे थे। आपको यहाँ ऐसे दोस्त मिलेंगे जो आपकी कामयाबी चाहते हैं, जो आपकी कामयाबी में आपके साथ हैं, जो हर सुख दुख में आपके आने वाले साथ रहने वाले हैं। ऐसे ऐसे दोस्त मिलने वाले हैं। मैं गिनती के 5-7 दोस्तों को जानता था, ध्यान से सुनिएगा। जब इस बिजनेस में आया था 5-7 दोस्त थे मेरे, बस, इससे ज्यादा नहीं थे। लेकिन इस बिजनेस को करने के बाद वो 5-7 दोस्त जितने थे सब कट गए, एक भी नहीं है अब। लेकिन ऐसे हजारों दोस्त हैं मेरे पास, आप जैसे लोग हैं। जिस दिन मेरा बर्थडे था, इतने फोन आए, इतने फोन आए, इतने फोन आए, मैं फोन नहीं उठा पाया। मैं उठाया ही नहीं मैंने फोन किसी का, क्या बोलूं। लेकिन मेरे किसी दोस्त का फोन नहीं आया, किसी दोस्त का कोई मैसेज नहीं आया। तो मेरे दोस्त कौन से अच्छे हैं, कौन से अच्छी फ्रेंडशिप है यार। कुछ 5-6 दोस्त थे जिनके साथ अब मैं पहली क्लास से लेके ग्रेजुएशन तक पढ़ा, सीए तक किया। एक भी दोस्त ने कोई फैन फोन कॉल मैसेज नहीं किया। लेकिन ऐसे दोस्त जो अभी हाल फिलहाल में कुछ मेरे साथ आए हैं, ऐसे दोस्त अच्छे हैं जो मेरे को, जो सुख दुख में मेरे साथ हैं। ये बिजनेस आपको ये देता है। तो बहुत अच्छे हम सफर मिलने वाले हैं दोस्त आने वाले टाइम के अंदर, जो आपके साथ, आपके परिवार के साथ, आपकी कामयाबी के साथ हमेशा साथ रहने वाले हैं। तैयार रहिए दोस्त। इट्स अ बिजनेस एंड इट विल टेक टाइम। बिजनेस है और बिजनेस हमेशा समय लेता है, चाहे कोई सा भी हो। नेटवर्क मार्केटिंग भी अन्य प्रोफेशन जैसा ही है, जैसे और सारे प्रोफेशन होते हैं ना, ये भी वैसा ही है। और उसमें भी जैसे और प्रोफेशन में टाइम लगता है, वैसे ही इस बिजनेस में भी टाइम लगता है। जैसे एक वकील को, एक डॉक्टर को, एक इंजीनियर को या एक चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने को हर प्रोफेशन में अलग अलग टाइम लगता है। वो 4 से लेके 10 साल तक हो सकते हैं। 4 से लेके 10 साल तक लगते हैं सीए बनने में, डॉक्टर बनने में, वकील बनने में। उसमें उनको बहुत ही हार्ड वर्क करना पड़ता है। वैसे ही इस बिजनेस में भी आपको 3 से 5 साल लगते हैं और बहुत मेहनत करनी पड़ती है।
जैसे सिर्फ और सिर्फ एडमिशन लेने से आप डॉक्टर नहीं बन जाते, एडमिशन लेने से आप चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं बन जाते, वकील नहीं बन जाते, वैसे ही सिर्फ मेंबर बनने से, आईडी बनाने से आप इस बिजनेस में कामयाब नहीं हो जाते। जैसे वहां पर भी आप दिन रात पढ़ते हैं, पढ़ते नहीं पढ़ते हैं? बच्चे पढ़ते कि नहीं पढ़ते? आपने बच्चों को तैयारी करते हुए देखा होगा। दिन का पता नहीं, रात का पता नहीं, कब सुबह हुई कब शाम हुई। जो एक्चुअल में तैयारी करते हैं, पढ़ाई करते हैं, उनको कुछ नहीं पता, होश होश नहीं होता पढ़ाई करने का। वही हार्डवर्क यहाँ चाहिए होता है, वही पागलपन यहाँ चाहिए होता है। ये भी वो प्रोफेशन ही है, ये कोई आलतू फालतू बिजनेस नहीं है। जैसे वो भी रेस्पेक्टेड प्रोफेशन है, ये भी एक रेस्पेक्टेड प्रोफेशन है जो आने वाली जनरेशन्स को आपके परिवार पैसा देगा। यहां पर भी मेहनत लगेगी। क्या दिन में 1 घंटा पढ़ के डॉक्टर बना जा सकता है? क्या कभी किताब खोल ली कभी नहीं खोली, क्या ऐसे इंजीनियर बना जा सकता है? क्या टाइम पास में चार्टर्ड अकाउंटेंट बना जा सकता है? सीरियसनेस चाहिए कि नहीं चाहिए? वैसे ही टाइम पास करके, थोड़ा कभी कर लिया कभी ना करके, आप वेस्टीज में कामयाब यहां पर भी नहीं हो पाएंगे। यहां पर भी वो सीरियसनेस चाहिए दोस्तों। जितने भी कामयाब लोग हैं जो आज इस बिजनेस से 5 लाख 10 लाख 20 लाख 50 लाख रुपए की इनकम कमा रहे हैं, क्या वो नॉन सीरियस लोग हैं? वो सीरियस लोग हैं इस बिजनेस में। बहुत सीरियस है सर। वो प्रोफेशनल्स हैं, तभी वो वहां तक पहुंचे हैं। अगर वैसी इनकम वैसी कामयाबी चाहिए तो हमको भी वैसा बनना पड़ेगा। हमको भी हार्ड वर्क, हमको भी मेहनत करनी पड़ेगी। ध्यान रखना, चैंपियंस किसी रिंग में नहीं होते, वहां पर सिर्फ उनको पहचान मिलती है। आप ऑलरेडी एक सफल आदमी हैं, आप ऑलरेडी लखपति आदमी हैं, आप एक कामयाब व्यक्ति हैं, बस एक प्लेटफॉर्म नहीं मिला। आज आपको वेस्टीज नामक प्लेटफॉर्म मिल गया। अब आप अपनी एफिशिएंसी यहां पर दिखाइए, मेहनत करिए, हार्डवर्क करिए। अब आपको रिंग मैदान वो मिल गया है। यहां पर आपको अब लेवल्स मिलेंगे। जैसे जैसे मेहनत करेंगे, आप ब्रॉन्ज डायरेक्टर का टैग मिलेगा, गोल्ड डायरेक्टर का टैग मिलेगा, डायमंड डायरेक्टर का, क्राउन डायरेक्टर का, यूसीडी डीसीडी डीयूसीडी का टैग मिलेगा। तो आपको एक अखाड़ा मिल गया है वेस्टीज, जहां पर अब आपको प्रदर्शन करना है, दिखाना है कि आप लायक हैं कि नहीं है। राइट, चलिए आगे बात करते हैं थोड़ा सा। 100% अनकंडीशनल सरेंडर। आपको भी इस बिजनेस में 100% अनकंडीशनल सरेंडर करना पड़ेगा। सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा। जो लोग सिस्टम को फॉलो नहीं करते, सरेंडर नहीं करते, जो अपना दिमाग लगाते हैं, वो इस बिजनेस में फेल हो जाते हैं। अपने आप पर, अपने सिस्टम पर भरोसा करते हुए और सीखने और बढ़ने के लिए बिना शर्त आप कमिटेड रहिए कि मैं इस बिजनेस को सीखूंगा सर, जो बोलोगे वो करूंगा। इस बिजनेस में आने के बाद शुरुआत में मैंने सरेंडर नहीं किया। मैं हर बार अपनी स्टोरी में बताता हूं, मैंने अपनी जिंदगी के 13 महीने खराब करे, क्योंकि उन 13 महीने के अंदर मैंने अपलाइन को सरेंडर नहीं किया। ज्वाइन करने के बाद अपने तरीके से बिजनेस करने की कोशिश करता रहा। मैंने सोचा ये मेरे अपलाइन, ये मुझे क्या सिखाएंगे, इनसे ज्यादा मुझे आता है, मैं खुद कर लूंगा, अच्छा बोल लेता हूँ, अच्छा पढ़ा लिखा हूँ, सब कर लूंगा। 13 महीने तक अपने दिमाग से हाथ पैर मारता रहा, थोड़ा थोड़ा पीवी बढ़ता रहा, बढ़ते बढ़ते गिरते पड़ते ब्रॉन्ज डायरेक्टर बना जाके। 13 महीने लग गए, क्यों? क्योंकि सरेंडर नहीं किया ना। मुझे अपलाइन की जरूरत नहीं है, मैं खुद कर लूंगा। तो 13 महीने लग गए मुझे डायरेक्टर बनने में। लेकिन जो लोग सरेंडर कर देते हैं वो अगले 3 महीने 4 महीने के अंदर ब्रॉन्ज डायरेक्टर बन जाते हैं। मुझे 13 महीने लगे। जब 13 महीने लगे, और जब मैंने देखा कि और भी लोग हैं जो इस बिजनेस में 3 महीने 4 महीने 5 महीने 6 महीने के अंदर ब्रॉन्ज डायरेक्टर बन रहे हैं, मैं इतना क्वालिटी वाला बंदा, टैलेंटेड बंदा, मुझे लग गया 1 साल से ज्यादा। क्यों? मोइन सर से काउंसलिंग हुई, उन्होंने बताया मीटिंग में जाते हो? मैंने कहा नहीं, क्या जरूरत है, जो बताते हो मुझे आता है। सेमिनार में जाते हो? मैंने कहा सर मैं तो जाता हूँ। कितने लोग लेकर जाते हो? सर कोई नहीं आता, अकेले जाता हूँ। अपलाइन की बात मानते हो? मैंने कहा सर अपलाइन की बात क्या मानूं सर, जो वो बता रहे हो सब मुझे पता है। तो उन्होंने बोला तुम्हें 13 महीने इसीलिए लगे हैं क्योंकि तुम किसी की सुनते नहीं हो, तुम अपने तरीके से करने की कोशिश कर रहे हो। उन्होंने बोला कि आज से ही अपना सीए वाला दिमाग साइड कर दो, इस बिजनेस में सीए वाला दिमाग नहीं चलेगा। आपका अपलाइन जैसा जैसा बोले वैसा वैसा करो। 13 महीने हो गए थे सर, पैसे की जरूरत थी, शादी हो चुकी थी, अब पैसे तो चाहिए। मैंने कहा सर जो बोलोगे वो करूंगा। अब बताओ सर पैसे कैसे आएंगे? सरेंडर कर दिया। जैसा बोलोगे वैसा, उन्होंने बोला अरविंद सर जैसा बोलोगे वैसा वैसा फॉलो, वैसा वैसा करते जाओ, जैसा जैसा हम कहें वैसा वैसा करते जाओ। मैंने करना शुरू कर दिया। मैंने मीटिंग्स कर दी, सीएनटी में जाता था, अपने लोगों को लेकर जाता था, सेमिनार पे जाता था, लोगों को लेकर जाता था, जो अपलाइन बोलते थे वो करता था, अपने तरीके से कुछ नहीं करता था।
रिजल्ट आना शुरू हो गया, और रिजल्ट आना शुरू हो गया तो मजा भी आना शुरू हो गया। रिजल्ट आता है तभी मजा आता है, हाँ या ना? तो सरेंडर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सरेंडर नहीं करोगे, मेरी तरह अपनी जिंदगी के साल भर, हो सकता है इससे ज्यादा भी खराब कर दो। एक चीज सिखाई थी ना, या तो अपनी गलती से सीख लो या दूसरे की गलती से। मैं अपनी गलती बता रहा हूं, जो गलती करी है वो मत करना दोस्तों। राइट, आगे बात करते हैं। इस बिजनेस में सफलता का कोई राज नहीं होता, पर सफलता के पीछे एक सिस्टम होता है। इस बिजनेस में कोई ऐसा टिप टिक्स नहीं है, बस एक सिस्टम है। अगर सिस्टम को फॉलो करोगे, आप भी आगे बढ़ोगे। और ये सिस्टम हर इंसान के लिए बराबर है। जो सिस्टम सिद्धार्थ सर के लिए है, जो मोइन खान सर के लिए है, जो आपके लिए है, जो मेरे लिए है, वो सबके लिए वही है। किसी के लिए अलग अलग सिस्टम बनाया ही नहीं गया है। कोई राज नहीं है, राज एक ही है। सफलता का राज चाहिए तो मैं आपको क्लियर बता देता हूँ। सारी सीएनटी को अटेंड करा करो, सेमिनार पर जाया करो, खुद प्लान दिखाया करो, ज्वाइनिंग ज्यादा ज्यादा करो, प्रोस्पेक्टिंग ज्यादा ज्यादा करो, इस बिजनेस को सीखना शुरू करो। जितना सीखोगे उतना आगे बढ़ोगे। यही सिस्टम है और कुछ नहीं। कोई सीक्रेट नहीं है इस बिजनेस में आगे बढ़ने का। यह आपकी सफलता है। मैं आपकी शिक्षा, डिग्री या फाइनेंशियल बैकग्राउंड कोई मायने नहीं रखता। अगर आप ये कहते हो सर मेरे पास पैसा नहीं है, मैं गरीब परिवार से पैदा हुआ हूं, मेरे पास मैं बहुत लोअर फैमिली से बिलोंग करता हूं, ये मैटर ही नहीं करता सर। ये मैटर तब करता जब वेस्टीज कहती 20,000 रुपए से ज्वाइनिंग है, लाओ 20,000 रुपए, तब मैटर करता। या तो फ्री का बिजनेस है यार। तो ये सब मैटर नहीं करता। जो बात सबसे ज्यादा मैटर करती है वो ये है कि आप इसके सिस्टम को कितनी जल्दी अपने अंदर अडॉप्ट कर लेते हो, कितना जल्दी सिस्टम को फॉलो करना शुरू कर देते हो। ये इस पे मैटर करती है आपकी कामयाबी। और इसके अनुसार आप कितनी जल्दी अपना अपना काम करना शुरू कर देते हो, ये इंपॉर्टेंट है। सरेंडर कर दो दोस्त, देर मत लगाओ। एक लीडर के अंदर कुछ क्वालिटीज होती हैं, वो मैंने आपको लास्ट प्रेजेंटेशन के अंदर बताया था कि आपको एक ओनरशिप वाली क्वालिटी आपके अंदर है कि नहीं है, कैसे पता चलेगा? आपको अपना प्लान खुद दिखाना पड़ेगा, प्रेजेंटेशन आपको खुद दिखानी पड़ेगी, मीटिंग का फॉलोअप खुद करना पड़ेगा। अपलाइन के भरोसे मत बैठो, ये आपको खुद करना पड़ा है, करना पड़ेगा। प्लान दिखाओ खुद, प्रेजेंटेशन खुद दिखाओ, फॉलोअप खुद करो। असल असफलता के लिए किसी और को जिम्मेदार मत बोलो कि सर मेरा इस बार ब्रॉन्ज डायरेक्टर नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ? सर मेरा अपलाइन ने प्लान नहीं दिखाया, टाइम नहीं दिया, मेरे डाउनलाइन ने शॉपिंग नहीं करी। ये सब मत बोलो किसी को। अगर कुछ नहीं हो पाया तो उसके जिम्मेदार हम खुद हैं, किसी और को नहीं बोलना, किसी और पे ब्लेम नहीं लगाना। एक ओनरशिप एक अच्छे लीडर की पहचान है, हर प्रोग्राम के अंदर समय पर पहुंचना है। चुनौतियों से भागने की जगह उनका मुकाबला करना है। चैलेंजेस आएंगे, आप इस बिजनेस को करोगे तो चैलेंजेस आएंगे। जो चैलेंजेस उसको नहीं आते जो काम नहीं करता। जब आप फील्ड में जाओगे दिक्कतें आएंगी, लोग अलग अलग तरीके से आपसे बात करेंगे, लोग नेगेटिव करने की कोशिश करेंगे, अलग अलग क्वेश्चंस पूछेंगे। उसी को तो पूछेंगे जो फील्ड में जाएगा। जो घर में बैठा है उसको कभी दिक्कत नहीं आएगी। अपलाइन से हमेशा कांटेक्ट में रहो। अपलाइन इज अ लाइफ लाइन, वो चार्जर है। जब तक अपलाइन के साथ टच में रहोगे, चार्ज रहोगे, दूरी बना लोगे, नेगेटिविटी आ जाएगी, डिस्चार्ज हो जाओगे। जो आपका टारगेट है, वो लक्ष्य जो है उसको लिख कर रखो। ये सब क्या है? ये आपके अंदर ये एक अच्छे लीडरशिप की क्वालिटीज हैं। इससे पता चलता है कि आप बिजनेस में जिम्मेदार व्यक्ति हैं। ओनरशिप मेंटेलिटी पे एक सेकेंड। हाँ, इसके इस पर आते हैं, ध्यान से सुनिएगा। कंपनी की ग्रोथ 2004 से लेकर 2021 तक। 2011 में कंपनी का टर्नओवर 100 करोड़, 2015 में 500 करोड़, 2021 में 2750 करोड़। कैसे हुआ? बाली सर ने प्लान किया था हर बार। अभी भी कंपनी का टारगेट है कि 2025 में हम 20,000 करोड़ करेंगे। टारगेट है कि नहीं है? कंपनी ने अपनी प्लानिंग करी। अब सवाल ये आता है कि हमारी प्लानिंग क्या है? कंपनी ने प्लानिंग करी, एग्जीक्यूट किया, वो आगे बढ़े। अब हमारी प्लानिंग क्या है? आपकी प्लानिंग क्या है? आप क्या सोचते हैं अपनी ग्रोथ के बारे में? एक छोटा सा एनालिसिस कर लेना लास्ट में। हमें अपने ऊपर एनालिसिस करना है। जैसे आप एक बार नोट डाउन करना ये बात कि आपकी आपकी प्रोस्पेक्ट लिस्ट में कितने नाम है। लिस्ट मेकिंग सिखाया गया था, 2 बार 3 बार हमने बोला लिस्ट बनाओ, लिस्ट बनाओ, लिस्ट बनाओ बोला। अब चेक करो हमारी लिस्ट में एक्चुअल में नाम कितने हैं, कितने नाम लिख लिए हमने अब तक। कहीं ऐसा तो नहीं 20 25 50 के अंदर सिमट गए? जब आप लिस्ट बनाने बैठो तो कम से कम 2 3 दिन 4 दिन हफ्ते भर का टाइम ले लो, लेकिन कम से कम 200 लोगों से कम की लिस्ट नहीं होनी चाहिए। पहले दिन रिलैक्सेशन है, लेकिन लिस्ट आपकी
कम से कम 200 लोगों से ज्यादा क्यों नहीं चाहिए? तो चेक, सबसे पहला सवाल चेक करो आपकी प्रोस्पेक्ट की जो लिस्ट है, जिस लिस्ट बनाई है उसमें आपके कितने नाम है। नाम कम है, सफलता जल्दी नहीं मिलेगी। आपकी प्रोस्पेक्ट की जो लिस्ट है उसके अंदर हर हफ्ते आप कितने नाम जोड़ते हो। ऐसा नहीं है कि एक बार बना ली तो हो गया, नहीं, रोज आप नए लोगों से मिलते हो, उनके नाम आपको रोज ऐड करने होते हैं। तो चेक करो कि हम कितने नाम उसमें ऐड कर रहे हैं। आपको खुद चेक करना पड़ेगा कि हर हफ्ते खुद आप प्रोस्पेक्ट को दिखाए जाने वाले प्लान, आप कितने प्लान दिखाते हो हर हफ्ते। अगर आप रोजाना एक भी दिखाओगे तो हफ्ते में 7 प्लान होंगे, 2 प्लान रोज दिखाओगे तो आपके 14 प्लान होंगे, रोज 3 प्लान दिखाओगे तो 20-21 प्लान हो जाएंगे। तो एक बार चेक करिए कि हम रोजाना कितने प्लान दिखाते हैं, हम कितनी सीएनटी खुद करते हैं। अगर कोई ट्रिपल टी होती है, ट्रेनर ट्रेनर होता है, तो उसके अंदर आपके कितने लोग होते हैं। आपकी टीम में ऐसे कितने लोग हैं जो आपके पीछे प्लान दिखाते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि सिर्फ हमको ही प्लान दिखाना आता है, हमारी टीम में कोई नहीं जिसको प्लान दिखाना आता है, कहीं ऐसा तो नहीं है। दोस्तों, आपकी टीम के अंदर भी आपके जैसे और प्लानर होने चाहिए। आप एक टाइम पे एक ही जगह प्लान दिखा सकते हो, लेकिन अगर आपकी टीम के अंदर और लोग हैं जिनको प्लान दिखाने आते हैं, तो आप किसी एक डाउनलाइन क्या दिखा रहे हो, दूसरा व्यक्ति वो कहीं और दिखा रहा है, तीसरा कहीं और दिखा रहा है, तो ज्वाइनिंग ज्यादा आएंगी कि नहीं आएंगी? भाई एक आदमी की कैपेसिटी होती है। एक आदमी जब प्लान दिखाने जाता है तो 40 मिनट, 50 मिनट, 1 घंटा लग जाता है, तो दिन भर में 5-6 प्लान दिखा पाएगा। 5-6 प्लान दिखाएगा तो मैं कह रहा हूँ 100% ज्वाइनिंग आएगी, तो 5-6 ज्वाइनिंग कर देगा। लेकिन अगर आपकी टीम के अंदर 5 लोग ऐसे हैं जो प्लान दिखाना जानते हैं, तो हम अगर दो प्लान दिखाते हैं सब लोग, तो एक दिन में 10 प्लान हो जाएंगे। नंबर ऑफ क्वांटिटी बढ़ जाएगी। अपनी टीम के अंदर प्लान दिखाने वाले लोगों की संख्या बढ़ाओ, सिखाओ, ट्रेंड करो। आप खुद कितनी सीएनटी करते हो? आपकी टीम में लीडर्स कितनी सीएनटी करते हैं? आपकी टीम के अंदर रेगुलर रेगुलर 500, 1000, 2000, 5000, 10,000 रुपए कमाने वाले कितने लोग हैं, ये चेक करो। यही असेसमेंट है। ये असेसमेंट करना जरूरी है। आपकी टीम में फुल टाइम करने वाले कितने लोग हैं, जॉब के साथ करने वाले कितने लोग हैं, आपकी टीम में से कितने लोग हैं जो अपनी पढ़ाई के साथ साथ इस बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं, ये सारा डाटा होना चाहिए। राइट। आपकी टीम के अंदर हर हफ्ते 1-to-1 कितने लोग करते हैं, होम मीटिंग्स कितनी होती हैं, आपके जो गेट टुगेदर होता है वो आप कितना करते हो, आप वीकली सीएनटी, जैसे कल संडे है, संडे को ऐसे कितने लोग हैं आपकी टीम के अंदर जो मीटिंग्स अटेंड करने जा रहे हैं। ऐसे कितने लोग हैं जो एसबीसी या जैसे ईडीडब्ल्यू प्रोग्राम होने वाला है मार्च के अंदर, तो ऐसे कितने लोग हैं आपकी टीम से जो ईडीडब्ल्यू प्रोग्राम अटेंड करने जा रहे हैं। 3 दिन का रेजिडेंशियल वर्कशॉप है। राइट, ये एनालिसिस करना जरूरी है। हर महीने बिजनेस में हम कितना बढ़ोतरी कर रहे हैं, ग्रोथ कितना कर रहे हैं। लास्ट मंथ जितना ग्रोथ था आप चेक करो, वेस्टीज के ऐप पे जब आप स्टार लगाते हो तो आपको ग्रोथ दिखता है आपका और आपकी टीम का। तो चेक करो कि ग्रोथ अभी कितनी चल रही है। वो डी ग्रोथ ना हो, वो माइनस में ना हो, वो रेड ना हो, वो ग्रीन में रहे, वो 10%, 20% की ग्रोथ रहनी चाहिए हमेशा। राइट। ये सारी चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखना है। फेल अक्सर वही लोग होते हैं जो सब काम को इग्नोर करते हैं। कामयाब होना है तो एक ड्रीम इनकम, क्या आपको क्या कमाना है अगले 2 साल 3 साल के अंदर, इस वजह से कितनी इनकम लेनी है, एक छोटा सा टास्क कर लेना। आपके पास कोई चेकबुक पड़ी होगी, कोई पुराना चेक पड़ा होगा, किसी का पड़ा होगा, नहीं है इंटरनेट से डाउन फोटो प्रिंट आउट निकाल लो। एक चेक ऐसा ले लो जिसके अंदर आपको यहाँ पर लिखना है आपका अमाउंट। ध्यान से सुनिए, जैसे मैंने आज इस बिजनेस को ज्वाइन किया है, आज है 13 जनवरी 2024, तो मैंने एक टारगेट बनाया कि अगले जनवरी 2027 तक मुझे 1 लाख रुपए का इनकम कमानी है। 3 साल के अंदर मुझे 1 लाख रुपए की इनकम कमानी है। तो मुझे क्या करना है, मैं यहाँ पर इस खाली जगह पर 1 लाख रुपए लिखूंगा, यहाँ पर पे में अपना नाम लिखूंगा और डेट डाल दूंगा 10 जनवरी 2027। इसको विजुअलाइज करना है कि 10 जनवरी 2027 को मेरा 1 लाख रुपए का चेक आ रहा है। आपको ये प्रिंट आउट निकाल लेना है, या फिर आपके पास अगर आपका खुद का चेक पड़ा है, घर में किसी और का चेक पड़ा है, खाली चेक पड़ा है, तो आप उसके अंदर ये चीजें लिख लीजिए। ये अपना ड्रीम जो है, आपका ड्रीम इनकम है, उसको बना लीजिए, उसको विजुअलाइज करना शुरू करिए। ये काम करता है दोस्त, ये काम करता है। मैं विश्वास नहीं करता था इस पे, लेकिन ये काम करता है। मेरे अपलाइन ने कहा था कि कौन सी गाड़ी लेनी है, इस पे चलो गाड़ी वाले पे आता हूँ। ड्रीम कार, जो गाड़ी आपको पसंद है उसके साथ फोटो क्लिक करिए दोस्त, जो गाड़ी आपको पसंद है। मैं आपको एक छोटा सा टास्क देता हूँ, सबको एक टास्क दे रहा हूँ। अच्छा, गाड़ी लेनी है कि नहीं लेनी है? क्या आपको कार चाहिए?
कार चाहिए। कार के फायदे बताता हूँ सर। बड़ी ठंड चल रही है, लेकिन जब आप गाड़ी में चलते हो ना, आप टेम्परेचर करते हो 28, 29, 30, कसम से जो गर्मी गाड़ी में निकलती है ना, सारे कपड़े उतारने का मन करता है। इतनी ठंड में जहां पे हमारी कप कपी छूट रही होती है, वहां पर आप एक शर्ट के अंदर बैठे रहते हो। गाड़ी के फायदे हैं दोस्त। ठंड नहीं लगती, ट्रैफिक ट्रैफिक में फंसे हो तो तकलीफ नहीं होती, क्योंकि बाहर वाले ठिठुर रहे हैं, अंदर वाले मजे कर रहे हैं। गाड़ी होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आप कोई ना कोई टारगेट लीजिए कि आपको कौन सी गाड़ी लेनी है। गाड़ी तो आएगी, अगर 3 साल टिक गए ना आप इस बिजनेस में, इस चीज का तो मैं डैम श्योर हूं। स्टार से तो ऊपर का लेवल होगा, कार फंड क्वालिफाई हो चुका होगा, कंपनी से फोन आ चुका होगा कि गाड़ी कब ले रहे हो। गाड़ी तो लेनी पड़ेगी सर। अब कौन सी लेनी है उसका प्लान कर लीजिए। आपको अब एक टास्क दे रहा हूं, एक होमवर्क दे रहा हूं। कल संडे का दिन है। संडे को आप सभी लोगों को एक कार शोरूम में जाना है। बड़ा टफ टास्क लग रहा होगा आपको, सर ये क्या बोल दिया, ऐसे कैसे हो सकता है, हम नहीं जा पाएंगे। कल आप सबको एक कार शोरूम में जाना है, क्योंकि जो मैं आपको टास्क दे रहा हूँ ना, ये ड्रीम कार है। आपको ना घर में एक फोटो निकलवानी है। किसकी? आपकी ड्रीम कार के साथ, जो आपको कार पसंद है। जो आपको कार पसंद है, मैं लग्जरी कार की बात ही नहीं कर रहा अभी। मैं नहीं बोल रहा कि हाँ मर्सिडीज के साथ खिंचवाओ, नहीं। आपको कोई, मानो कि आपको i10 कार पसंद है। आपको सपोज करो टाटा नेक्सॉन कार पसंद है, आपको अच्छी लगती है, राइट। आप टाटा के शोरूम में जाइए। वहां पर शोरूम में जाना है आपको, रोड पे खड़ी हुई गाड़ी के साथ फोटो नहीं खिंचवानी है कि सर रोड पे खड़ी रहती है उससे खिंचवा लेंगे, नहीं। शोरूम में जाइए, ब्रांड न्यू कार के साथ फोटो खिंचवाइए। और वहां जाने के बाद एक बार उसका रेट पूछिए कि इसका रेट क्या है सर, और अगर मैं इसको लेता हूं तो मुझे क्या क्या डॉक्यूमेंट देने पड़ेंगे। एक बार पूछ के आइए। हिम्मत तो करो। कुछ नहीं होगा सर। आपको चाय पिलाएगा, पानी पिलाएगा, पूछेगा क्या करते हो, बोल देना मैंने बिजनेस शुरू करा है और अगले 2 साल के अंदर प्लानिंग कर रहा हूं लेने की। मन कोई, अगर सच में आप शोरूम में जाते हो, कोई बंदा आपको मना नहीं करेगा कार देखने के लिए, उसके बारे में बताने के लिए। ये आपको और हमारा झिझक होता है, डर होता है कि लोग मना कर देंगे, वो क्या बोलेगा, शोरूम वाला भगा तो नहीं देगा। ये आपके अंदर का डर है, कोई नहीं भगाता सर। हम बता रहे हैं कुछ नहीं होगा। एक कार के साथ फोटो क्लिक कराइए, अपने मोबाइल में लीजिए या उसका प्रिंट आउट निकाल लीजिए। आप अपने मोबाइल के वॉलपेपर पे लगा लीजिए, और या फिर आप अपने घर के अंदर जो भी आप एक फोटोग्राफ इसका बनवाइए और घर में चिपकाइए। विजुअलाइज करिए। अगले 3 साल के अंदर इस चीज की गारंटी है। अगर आपने शोरूम जाने की हिम्मत कर ली, अगर आपने शोरूम जाके फोटो खिंचवाने की हिम्मत कर ली, और अगले 3 साल 2027 तक आप इस बिजनेस में बने रहे, तो 2027 के अंदर वो गाड़ी आपके पास होगी। इस चीज की गारंटी मैं देने को तैयार हूं। लेकिन हिम्मत आपको करनी पड़ेगी। कार की फोटो, शोरूम में जाना, और 3 साल टिके रहना, ये भी बहुत जरूरी है। पता चला आज हमने इतना इंपॉर्टेंट सेशन किया, वाई लोग फेल क्यों हो जाते हैं, और आप ही इसका शिकार हो गए। इस चीज की श्योरिटी ये गाड़ी आपके पास होगी। कर पाएंगे? ये आपको करना है। और आप में से बहुत, देखो बहुत सारे लोग, मुझे पता है, मुझे पता है आप में से बहुत सारे लोग करेंगे, और बहुत सारे लोग अभी भी झिझकेंगे, डर लगेगा, कोई बात नहीं। लेकिन जिनका फोटोग्राफ आएगा ना कल व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर, उनको देख के बाकी लोगों का हौसला बढ़ेगा। यार इसने भी कर लिया, ये भी गया था, अब मैं भी जाऊंगा। तो आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर ये चीज लगानी है। आप अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाइए। मैं कहता हूँ एक कार के शोरूम में जाके सिर्फ व्हाट्सएप स्टेटस पे लगा दीजिए। सच बता रहा हूँ, जितने जलने वाले सब जल जाएंगे। ये शोरूम में नई गाड़ी के साथ फोटो खिंचवा रहा है, क्या गाड़ी ले ली, फोन आना शुरू हो जाएगा लोगों का। क्या तूने गाड़ी ले ली क्या? उसको बोलो प्लान कर रहा हूं मैं, अगले 1.5 2 साल, 1.5 साल, 1.5 साल के अंदर मैं प्लान कर रहा हूँ। कैसे लेगा? तेरी नौकरी तो 15,000 रुपए की है। अरे मैंने पार्ट टाइम में एक काम शुरू करा है जिसमें पैसे नहीं लगाने होते, जिसके अंदर ऐसे ढेर सारे लोग हैं जो अपने जॉब के साथ कर रहे हैं और इस वजह से गाड़ी भी ले चुके हैं। तो अगले 1 1.5 साल के अंदर मैं भी ये वाली गाड़ी लेने वाला हूँ जो अभी तूने स्टेटस पे देखी है। वो भाई साहब वो आपसे मिलने को बेकरार हो जाएगा कि तूने काम क्या शुरू कर दिया, ये तो बता दे। ऐसा कौन सा काम शुरू कर दिया कि तेरी हिम्मत हो गई कार के साथ फोटो लगाने की, वो भी नई, शोरूम में जाके। तो कुछ तो बड़ा कर रहा है तू, आपके पास मौका है उसे बात करने का, राइट। ड्रीम हाउस एक अच्छा सा इंटरनेट से निकाल लीजिए। आपको घर कैसा लेना है, ऑब्वियस है हाउस फंड मिलेगा, मजबूरी है आपको घर लेना पड़ेगा। तो एक अच्छा सा घर का फोटो ले लीजिए, राइट। जाते जाते लास्ट में, आज से 5 साल के बाद आप कहाँ होंगे, ये डिपेंड करता है कि आप आज क्या कर रहे हो। बड़ा ध्यान से सुन लीजिए।
आप आज क्या कर रहे हो इस पे डिपेंड करेगा कि आने वाले 5 साल यानी कि 2028-29 में आप कहां पर होंगे। अगर हम आज अपने सिर्फ जॉब के अंदर बिजी हैं, आज सिर्फ अपने घर के खर्चे चलाने में बिजी हैं, तो 5 साल बाद यही होगा, कुछ नहीं बदला होगा। लेकिन आज आपने एक इनिशिएटिव लिया है, अगर आपने इस बिजनेस को ज्वाइन करा है और सीखना शुरू करा है, आप आज अगर आपने परिवार को 2 घंटे कम देने शुरू करे हैं और इस बिजनेस को देना शुरू कर दिया है, तो आने वाले 5 साल के बाद यही चीज आपको रिजल्ट में दिखेगी। इन्वेस्ट करना है अपने समय को सही जगह पर, राइट। एक और कोट है, बहुत खास है मेरे लिए। जिस दिन मन हारने लगे उस दिन बस ये सोचना कि मैंने इस बिजनेस को शुरू ही क्यों किया था। जिस दिन लगे सर बहुत मुश्किल हो रहा है, लोग मना कर रहे हैं, कोई ज्वाइन नहीं कर रहा, कोई सुनता नहीं, तो आप बस एक बात याद करना, जिस दिन आपने ज्वाइन किया था तो क्यों ज्वाइन किया था? क्या छोड़ने के लिए ज्वाइन किया था? इतना टाइम जो हो गया वो सब बेकार? नहीं सर, छोड़ना नहीं है, कुछ भी हो जाए। जो लोग इस बिजनेस को छोड़ जाते हैं मैं उनको एक शब्द से पुकारता हूं, उनको बोलता हूं भगोड़े। हमें भगोड़े वाली कैटेगरी में नहीं जाना कि हमने डर के, हार के इस बिजनेस को छोड़ दिया। नहीं सर, हिम्मत करेंगे, लगे रहेंगे, डटे रहेंगे, जब तक कामयाबी नहीं मिलेगी। 3 से 5 साल देते रहूंगा, कोई कुछ बोले, दुनिया कुछ बोले, सब एक तरफ, कामयाब होगी और कामयाबी जब मिलेगी सबको करारा जवाब मिल जाएगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हर एक सफल व्यक्ति का संघर्ष बड़ा दर्दनाक होता है। पहली फोटो में दिख रहा ना, एक क्राउन डायरेक्टर, 1 लाख रुपए की इनकम दिख रही है पहली फोटो। लेकिन इस 1 लाख रुपए की इनकम और क्राउन डायरेक्टर को बनने के लिए उसने कितने रिजेक्शन फेस किए हैं, कितनों लोग ना झेली है, कितने लोगों ने उसको धुतकारा है, कितने लोगों ने उसको इधर उधर की बातें करी हैं, कितनी नेगेटिविटी झेली है, सोचा है अभी? हमको तो लगता है मोइन खान डबल क्राउन डायरेक्टर BMW कितना आसान है, ऐसे थोड़ी यार। केशव कुमार यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर 5 लाख रुपए की इनकम, ऐसे थोड़ी। शुरुआत में जो चैलेंजेस फेस किए हैं वो चैलेंजेस फेस आपको भी करने पड़ेंगे। जो लोगों से मिलने की झिझक होती है, जो लोगों की ना होती है, वो सब फेस करना पड़ेगा। कामयाबी इतनी आसानी से नहीं मिलती, हार्डवर्क, मेहनत, ये सब करते रहना पड़ेगा। समझ में आया? क्लियर हुआ? कर पाएंगे। अच्छा, हिम्मत है, विश्वास है, हमसे होगा, ये विश्वास है। एक चीज, कुछ भी हो जाए, भागने वाली लिस्ट में नहीं आऊंगा मैं। कामयाबी 1 साल में मिलेगी, 1.5 साल में मिलेगी, 2 साल में मिलेगी, 2.5 साल में मिलेगी, 3 साल में मिलेगी, जब तक नहीं मिलेगी छोड़ूंगा नहीं साला, कुछ भी हो जाए। जो करना पड़े सीखना पड़ेगा, मैं सीखूंगा, ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी सीखूंगा, प्रोस्पेक्टिंग करनी पड़ेगी, लोगों के पास जाना पड़ेगा, प्लान दिखाना पड़ेगा, लोगों की ना सुननी पड़ेगी, मैं तैयार हूं। मैं हर एक चीज के लिए तैयार हूं, लेकिन मैं अपनी सफलता से कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता। मेरे सपनों की गाड़ी से मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता। एक आदमी अगर मुझे ना कर दे, एक आदमी अगर मुझे भला बुरा कह दे, तो क्या मैं अपने सपनों की गाड़ी छोड़ दूं? मना उसने किया, गाड़ी मैं अपनी छोड़ दूं? मना वो कर रहा है, लाखों रुपए की इनकम का सपना मैं छोड़ दूं? ऐसे थोड़ी छोड़े वो। संतोष यादव जी हमारे अपलाइन है, वो एक बात कहते हैं कि भाई, अगर तू मेरे कहने से जुड़ नहीं रहा तो मैं तेरे कहने से छोड़ क्यों दूं? अगर तू मेरे कहने से इस बिजनेस को मैं ज्वाइन नहीं कर रहा तो तेरे कहने से मैं इस बिजनेस को छोड़ क्यों दूं? मैं तो करूंगा भाई। और जब मैं कामयाब होऊंगा, यही आदमी है जो मुझे कॉन्ग्रेचुलेट करेगा, जो वापस आएगा और इस बिजनेस को करना शुरू करेगा, राइट। सो आई होप मैं आपको चीजें सिखा पाया। गलतियां नहीं करनी है, गलती गलती से भी नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि गलती करने वाले लोग ही आपको सिखा रहे हैं। गलती करने वाले लोगों से सीखने के बाद भी गलती हो रही है तो ये आपकी सबसे बड़ी गलती है।